गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। सो टुडे आज हम अपना 20th लेसन पूरा कर रहे हैं। ग्रेट। और मेरे प्यारे सर, अरे वाह, सो स्वीट। मेरे प्यारे बच्चों, ठंड में ऐसे गाने आते हैं। ओह। सो आज से बायोलॉजी में कुछ कमाल होने वाला है। अब हम घुसते हैं किसी नए टॉपिक की तरफ, ओके, जो कि जरूरी है। तो पिछले टर्न पे हम कौन सा टॉपिक कर रहे थे बच्चों? मेरे बता दो फटाफट। इसमें हम लोग जनिशला मोबाइल कर रहे हैं, ठीक है। ये लिंक है, मैं शेयर कर देता हूँ फॉर टुडे आल्सो। यस, आप वहाँ पर रजिस्टर कर लीजिए। और आज से आई एम गोइंग टू स्टार्ट बॉटनी। ओके, सो आज से मैं बायोलॉजी स्टार्ट कर रहा हूँ। बायोलॉजी में एक्चुअल में बॉटनी वाला पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे कल जो डिस्कशन हुआ था, तो मेनी पीपल टोल्ड मी कि सर आप बॉटनी स्टार्ट करो, ठीक है। सो प्लांट्स स्टार्ट करूंगा। और आज जो टॉपिक है उसमें वो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लासिफिकेशंस को छोटा सा ब्रीफ करूंगा। और उस क्लासिफिकेशन में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ, एक तो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और दूसरा मैं वहाँ पे आपके साथ बात करने वाला हूँ अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये वो टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चंस आपको जैसे विरवाइट्स है, वायरस है, बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है। तो ये सारे की सारी आज बात करेंगे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो दैट इज द लेसन नंबर 8 जो आज होने वाला है। लेसन नंबर 8 रात को 9 PM। और इसको ये पेपर शेयर टू द एवरीवन, ठीक है। ये टॉपिक हम लोग आज शुरू करेंगे, ओके। हाँ, एक मिनट आप रुक जाना जरा, मैं
Good afternoon, everyone. So I think I'm audible to everyone. Okay. और आपके questions मैं लूँगा. Okay, I'll take your questions. So आज से जो टॉपिक है वो बायोलॉजी में अब थोड़ा एनर्जी के साथ वाला टॉपिक शुरू हो रहा है. जैसे 2-3 दिन फर्स्ट 3 days you people got the lecture was energetic. So now today the classes of 5 kingdom system of microorganism पे हम आज बात करने वाले हैं. Okay. तो ये लिंक मैंने यहाँ शेयर कर दिया, तो इसमें यू गो एंड रजिस्टर एवरीवन, और बाकी बच्चों को भी आप बता देना. ओके क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं बायोलॉजी यहाँ पूरी ही करा दूँ. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू और मेरे लिए भी. सो इस तरीके से आप बायोलॉजी यहाँ पे खत्म कर लोगे. दोज आर रिलेवेंट फॉर एग्जामिनेशंस. ओके सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. तो बायोलॉजी आप वहाँ धीरे धीरे खत्म कर लो. और वैसे भी वहाँ जो सेशन है वो बहुत बड़ा सेशन है. आई एम टेकिंग जस्ट फॉर द 1 hour सेशन. ठीक है, तो आप आराम से वहाँ पे उसको फिनिश कर सकते हैं. क्या आ रहा है ये मैसेज बार-बार? प्लीज एड्रेस डाउट. क्या है बच्चा? डाउट हम लास्ट के 15 मिनट में ले लें. डाउट के 15 मिनट्स में लास्ट में ले लें. ओके चलिए स्टार्ट करते हैं. सो इन्वायरमेंट बुक डाउट प्लीज आंसर. नहीं इन्वायरमेंट नहीं, इन्वायरमेंट बिल्कुल नहीं. सर इन्वायरमेंट आफ्टर साइंस एंड टेक आई कम देयर. इन्वायरमेंट में कोई भी डाउट्स मैं नहीं लेने वाला. ठीक है, सॉरी. साइंस एंड टेक में तो सर रनिंग टॉपिक, उसमें डाउट करेंगे. ओके इन्वायरमेंट में एट द टाइम ऑफ इन्वायरमेंट डिस्कस विद यू. एंड इज इट ट्रू द वॉइस इज नॉट ऑडिबल गाइस? टेल मी, इज इट ट्रू वॉइस इज नॉट ऑडिबल? ओके क्या सच में वॉइस ऑडिबल नहीं है? ऑडिबल है. ओके सो वी आर कमिंग इनटू द मोबाइल जनरेशन. So we are coming into the mobile generation. So we are coming into the mobile generation. Mobile generation में we were talking about the zero generation, and I think zero generation is over. Zero generation में आप लोगों ने क्या देखा? Just asking the book is available of your environment on Amazon. Should I buy that? A new version? नहीं, बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है. I'm telling you. कोई भी बच्चा पैसा बर्बाद नहीं करेगा. ठीक है, वैसे भी पीछे वाली जो बुक है वो ब्लैक एंड व्हाइट है. ओके अभी जो नई एडिशन बुक आ रही है दैट इज द सेकंड एडिशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक, वो कलर में आ रही है. ओके और इस महीने के लास्ट में आ रही है, जनवरी लास्ट तक. इट विल बी अवेलेबल ऑन अमेज़न. ठीक है, आप में से कोई नहीं लेगा, पैसे बर्बाद नहीं करेगा, मेरे को क्या फर्क पड़ता है. लेकिन मैं आपसे बोलूंगा आप फालतू काम मत कीजिए. ठीक है, ओके चलेगा. बिल्कुल ऊपर में न्यू बुक मत लेना. ठीक है अभी. ठीक है, एक महीने में क्या, इसी महीने में लास्ट तक आपको अवेलेबल होने वाली है. जनवरी इज रेडी ना. हाँ मैंने आपको बोला था जीरो जनरेशन में इसको हम लोगों ने रेडियोफोन और टैक्सीफोन बोला था. आई होप एवरीबॉडी रिमेंबर. अब चुपचाप रहिए और इसको फटाफट खत्म करते हैं. रेडियोफोन और टैक्सीफोन के नाम से जानते हैं. इस बारे में मैंने एक बात और बोला था कि इसमें सिर्फ कॉलिंग की फैसिलिटी थी, एवरीबॉडी नो. और इसमें कुछ फैक्ट्स भी हैं, तो कुछ फैक्ट्स को लेके मैं चलूंगा. थोड़ा मैं बुक ओपन ही कर लेता हूँ. ओके बट यू पीपल विल बेटर कि आप इसको लिखें, है ना. बेटर यू पीपल राइट, क्योंकि इसमें थोड़ा कुछ चीजें हैं दैट इज अ फैक्चुअल, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड वगैरह भी है, तो वहाँ पे कुछ एरर नहीं होना चाहिए. ओके So I'll explain everything. यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं. Just a minute guys. 1 मिनट आप मुझे दे देगा. सर मैं I think so I should have keep one assistant जो थोड़ा बहुत मेरी हेल्प भी करे, है ना. तो चलिए कोई बात नहीं. So मैं आपसे बात कर रहा था 1971 में, है ना. 1971 में जनरेशन आता है. ओके 1971 में जनरेशन लाया जाता है. एंड द प्लेस वाज फिनलैंड. ये मैंने आपको कुछ फैक्चुअल डेटा दे दिए थे. और इसमें हुआ क्या था, आई होप यू पीपल रिमेंबर कि एक डिवाइस था जो हम लोगों ने कंप्यूटर पे लगाया था, सॉरी कार में लगाया था, और उसकी एक रेंज होती थी, और जो हेडफोन होता था उसका ड्राइवर के पास होता था. वन ड्राइवर इज गोइंग टू कनेक्ट टू द अनदर ड्राइवर. वो कंसेप्ट हम लोगों ने कर लिया था जीरो जनरेशन में. जीरो जनरेशन वाज ओनली यू कैन यूज इन द केस ऑफ वॉकी टॉकी, जो आप एयरपोर्ट वगैरह पे या रेलवे स्टेशन वगैरह पे या कोई मिनिस्टर वगैरह आता है तो उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए आप यूज करते हैं. कहीं ना कहीं दैट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ जीरो जनरेशन. ओके जीरो जनरेशन के बाद नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट जनरेशन, जहां से आज की क्लास स्टार्ट करनी थी, क्योंकि जीरो जनरेशन तक वी ऑलरेडी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर. वन जनरेशन को एक्चुअल में हम लोग एफडीएमए टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं. सो फर्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड एज एफडीएमए टेक्नोलॉजी. व्हाट इज एफडीएमए टेक्नोलॉजी? इसका नाम लिखना पड़ेगा. ओके फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस गाइस. दिस इज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस. सो दिस इज अ फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस एफडीएमए टेक्नोलॉजी. सो एफडीएमए टेक्नोलॉजी इज अ फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस. ध्यान रखिएगा. ओके थोड़ा सा और दिखेगा यहाँ पे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
ओके, एफडीएमए टेक्नोलॉजी जो आती है फर्स्ट जनरेशन में मैंने टीडीएम में बोला था नहीं, तो फर्स्ट जनरेशन एफडीएमए लिखो ना, फर्स्ट जनरेशन टीडीएम में नहीं है। फर्स्ट जनरेशन फिर मैंने कुछ गलत बोला होगा, यू डू करेक्शंस, फर्स्ट जनरेशन इज अ टीडीएम है। ओके ओके, इट्स अ कल टीडीएम है नहीं दोस्तों, सही कर लो, वो एफटीएम है, सॉरी उसको सही कर लो, वो एफटीएम है, नहीं टीडीएम में नहीं है, सॉरी गाइस। ओके, अगर ऐसा हो गया तो गलती होगी मेरे से, है ना, वो एफटीएम है। देखो एफडीएमए टेक्नोलॉजी होती क्या, जरा समझना। एफडीएमए टेक्नोलॉजी जो इंट्रोड्यूस होती है वो 1979 में आती है, देखना, इट ब्रॉट इन 1979 और जगह होता है जापान। सो दुनिया में जो फर्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन मानते हैं 1979 जापान से मानते हैं। ओके, 1979 जापान से मानते हैं, ठीक है, इट इज 1979 जापान। ओके, अब जरा सुनना इसमें है क्या, इन द केस ऑफ फर्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी में हुआ क्या था कि यहाँ पर जो हम यूज कर रहे थे वेव्स, है ना, वेव्स की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, एवरीबॉडी नो, वेव्स की अपनी वेवलेंथ होते हैं, एवरीबॉडी नो, वेव्स के अपने एम्पलीट्यूड्स होते हैं, एवरीबॉडी नो। इस टेक्नोलॉजी में क्या होता था, अच्छा हर किसी को पता है कि जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज अ टू वे सिस्टम, जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो टू वे सिस्टम है। ओके, टू वे सिस्टम है, और इसमें होता क्या, जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर होता क्या है टू वे सिस्टम में कि हम कुछ बोलते हैं, आप कुछ बोलते हैं, वी बोथ आर लिसनिंग टुगेदर, ठीक है, हम दोनों, है ना, ठीक है, जो हम दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टिंग होते हैं, ठीक है, दिस इज टू वे सिस्टम। फ्रीक्वेंसी डिवीजन में क्या होता है, मान लो अगर हम किसी फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहे हैं, उस फ्रीक्वेंसी को अगर दो पार्ट में तोड़ दिया जाए, फ्रीक्वेंसी डिवीजन में बोल रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी डिवीजन का मतलब अगर हम किसी फ्रीक्वेंसी को दो पार्ट में तोड़ दें, आधी फ्रीक्वेंसी से बात करने के लिए, मतलब सिग्नल को भेजने के लिए, एंड द रेस्ट ऑफ द हाफ वी आर यूजिंग टू रिसीव द सिग्नल्स, तो आधा अगर फ्रीक्वेंसी सिग्नल को भेजने के लिए यूज, आधी फ्रीक्वेंसी सिग्नल को रिसीव करने के लिए यूज, ठीक है, तो हमने फ्रीक्वेंसी को बांट दिया तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में। कृष्णा एनवायरमेंट की बुक नहीं लेनी बच्चा, मैंने अभी बोला है, पुरानी बुक नहीं लेनी है, नई बुक अभी मार्केट में नहीं है, नई बुक जनवरी के लास्ट वीक में आ रही है। अभी ये क्वेश्चन किसी बच्चे ने और पूछा, रूपा मान्य या किसने, मैंने बोला था अभी मत लीजिए। ओके, पुरानी बुक ब्लैक एंड व्हाइट है, पुरानी बुक अपडेटेड भी नहीं है, द न्यू बुक इज अपडेटेड। ओके, तो रुक जाइए आप, ठीक है, मैं आपको जब बताऊंगा, आप सब टेलीग्राम पे है ना, तो आप सब जब टेलीग्राम पे है मेरे, तो आई विल अपडेट यू ऑन द टेलीग्राम की बुक अब अवेलेबल है अमेजॉन पे या नहीं, रुक जाइए। Okay, the same price में you are getting the updated book and you are getting the current book, even the color book also. Okay, तो why you are wasting your time? और आपको recent book पढ़नी है। सुनिएगा, मैं कह रहा हूँ कि अच्छा आपने रिसेंटली ज्वाइन किया, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, मैंने बता दिया, ठीक है। अब सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस एक ऐसी वायरलेस टेक्नोलॉजी है जहां पर हमने फ्रीक्वेंसी को आधा आधा बांट कर यूज किया था। कहने का क्या मतलब है, जैसे सोच लो कि अगर मेरे को एक समय में आप दो क्लास दे दो, है ना, एक इस क्लास को मैं ले रहा हूँ, एक और क्लास को ले रहा हूँ, तो बताओ मेरी आधी फ्रीक्वेंसी एक क्लास में रहेगी, आधी फ्रीक्वेंसी दूसरी क्लास में रहेगी। उस केस में मेरा एनर्जी लेवल क्या होगा, उस केस में जो मेरा एनर्जी लेवल होगा काफी कम हो जाएगा। ओके, पढ़ाने का, और मैं बहुत जल्दी खत्म हो जाऊंगा, बहुत जल्दी थक जाऊंगा। एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस भी कुछ ऐसा ही था। ये ऐसी टेक्नोलॉजी थी जहां पर हम लोगों ने जो फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं वेव्स की, उसको तोड़ दिया था हाफ एंड हाफ फ्रीक्वेंसीज में। और जब हाफ एंड हाफ में तोड़ दिया था, उसी को हमने बोला था फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, यानी फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करने के बाद। और यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी आपको बताऊं, यहाँ पर बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाती थी, और बैटरी अगर बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती थी तो पावर कंजम्पशन जो होता था, बार बार फोन को बैटरी पर रखना पड़ता था, मतलब चार्जिंग पे रखना पड़ता था। ये एफडीएमए के लिमिटेशंस होते थे। और एफडीएमए की जो टेक्नोलॉजी थी एक्चुअल में वो एनालॉग सिग्नल पर बेस होती थी, वो एनालॉग सिग्नल पे बेस होती थी। और एनालॉग सिग्नल पे जो टेक्नोलॉजी बेस होती है वो पावर कंज्यूम बहुत करती है, भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। एनालॉग सिग्नल्स के साथ बुराई क्या है और अच्छाई क्या है। एनालॉग सिग्नल के साथ बुराई है कि अगर सिग्नल थोड़ा वीक है तब भी काम कर जाता है, ठीक है, लेकिन बुराई ये है कि एनालॉग सिग्नल के साथ ये बैटरी कंजम्पशन बहुत ज्यादा करता है, ठीक है। लेकिन एक बात और बता दूं, एनालॉग सिग्नल में क्वालिटी और परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा नहीं होता। अगर आप सोचे पिक्चर क्वालिटी बेटर कर लें और ज्यादा उसके साथ इंटरनेट वगैरह काफी यूज कर लें, तो यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन वो चीजें नहीं मिलती है। ओके, कल मैंने आप लोगों से, अभी कुछ चीजें मैं बताता हूँ, लिखा था, रुक जाओ। कल मैंने एक चीज और आपसे पूछा था कि फर्स्ट जनरेशन के साथ, है ना, कल मैंने एक चीज और आपके साथ पूछा था, बैटरी कंजम्पशन इज हाई इन एनालॉग सिग्नल। डेफिनेटली बैटरी कंजम्पशन यहाँ पे काफी ज्यादा होता है, ठीक है। अभी आपको बताता हूँ, 2-3-4 पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट बड़े लिखाऊंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, कल मैंने आपको एक चीज बोली थी ना कि मोबाइल फोन और सेल फोन में रिलेशंस क्या है, डू यू रिमेंबर? यू नो व्हाट आर द रिलेशन ऑफ मोबाइल फोन एंड सेल फोन? वेरी गुड बच्चा, ओके। मैंने सेल फोन के केस में टावर बोला था ना, सेल फोन के केस में मैंने क्या बोला था, सेल फोन के केस में मैंने बोला था कि टावर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि टावर के रेंज को हम सेल बोलते हैं। मोबाइल फोन में टावर हो या ना हो, लेकिन सेल फोन के मोबाइल फोन होता है, ये चीज कल समझ में आ गया था। सेल लगने के बाद हम कहीं भी मूव करें उस एरिया में, हम मूवमेंट के साथ बात कर सकते हैं। तो वही बात मैं कह रहा हूं, एक्चुअल में एफडीएमए टेक्नोलॉजी इज द बिगिनिंग ऑफ सेल फोन। ये मैं कह रहा हूं, ये सेल फोन की शुरुआत है, बिगिनिंग ऑफ सेल फोन। इट इज द बिगिनिंग ऑफ सेल फोन। क्यों? क्योंकि सेल फोन में टावर, क्योंकि टावर इंट्रोड्यूस्ड हियर, वही बात बता रहा हूं, टावर इंट्रोड्यूस्ड हियर। ये बताओ टावर कब लगा? टावर लगा एक्चुअल में फर्स्ट जनरेशन से। सो टावर कब से आया है? टावर फर्स्ट जनरेशन से आया है, ये पेपर रिमेंबर। तो टावर आता है दोस्त फर्स्ट जनरेशन से, एवरीबॉडी रिमेंबर। ओके, टावर की शुरुआत होती है फर्स्ट जनरेशन से। और यहीं पर मैं आपको 2-3 चीजें और बताऊंगा रिगार्डिंग द फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन में यहाँ पे मैं बता दूं, ये पहला चीज यही लिख दो आप कि इट इज द बिगिनिंग ऑफ सेल फोन जनरेशन। फर्स्ट पॉइंट यू राइट डाउन, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ सेल फोन जनरेशन।
So first point you write, it is the beginning of cell phone generation. Okay, first point you write, it is the beginning of cell phone generation. So it is the beginning of cell phone generation. ठीक है, beginning of cell phone generation. Okay, दूसरा point लिख लेना, its network was based on analog signal. दूसरा point लिख लेना, its network was based on analog signals. Its signal was based on analog signals. Yeah, it was based on analog signals. It was based on analog signals. तो इसका जो नेटवर्क था वो एनालॉग सिग्नल पर बेस्ड था, है ना? एग्जैक्टली, सेल फोन टावर नेटवर्क हम कह सकते हैं। क्या पता है इसकी जो इंटरनेट स्पीड थी, आपको बताऊं, यहां पर जो इंटरनेट स्पीड मिलनी शुरू हुई है, those internet speed we have start to access it in the case of analog या one generation में वो 2.4 kbps थी. It was 2.4 kbps. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इंटरनेट स्पीड जो थी वो 2.4 kbps थी. बिना सिम के फोन को सेल फोन कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते? ओके, और सिम भी जो होते हैं ना, वो भी कई तरह के होते हैं. आजकल देखो ना, आजकल ई सिम आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिम जो आपके मोबाइल में ऑलरेडी इनबिल्ट होते हैं, बाहर से आपको लगाने की जरूरत नहीं होती. ओके, स्मार्ट सिम वगैरह, हाँ, जैसे अभी आईफोन वगैरह बोल रहे हो, ठीक है, आई एग्रीड. ओके, इंटरनेट की स्पीड जो थी वो 2.4 kbps थी, और 2.4 kbps तो तुम लोग लिख सकते हो दर्दनाक थी, पेनफुल था. अब देखो मेरे फोन पे नजर लगा रहा है ना. तो आई होप यू पीपल वेरी क्लियर. फर्स्ट जनरेशन के साथ इसमें आप देखो, इसके साथ ड्रॉबैक क्या था. ये तो आपने आपकी ब्यूटी देखी. इसका ड्रॉबैक क्या था? फर्स्ट जनरेशन के साथ क्या ड्रॉबैक था? व्हाट वाज द ड्रॉबैक इन द केस ऑफ फर्स्ट जनरेशन, जरा समझना. एक तो ड्रॉबैक में ये था, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, पुअर बैटरी लाइफ. इसकी बैटरी लाइफ बहुत गंदी थी, है ना, बहुत जल्दी ये फास्ट चार्ज होता था. तो एक आपने लिखा पुअर बैटरी लाइफ. दूसरा क्या था, इसकी वॉइस क्वालिटी भी इंफीरियर थी, इंफीरियर वॉइस क्वालिटी, है ना, इंफीरियर वॉइस क्वालिटी. मैंने बोला ना, जो एनालॉग सिस्टम है, एनालॉग सिस्टम में ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं, तो इट्स वॉइस क्वालिटी वाज आल्सो इंफीरियर. तीसरी चीज होता है, जनरली जो फर्स्ट जनरेशन था उसका फोन काफी बड़े साइज का होता था, तो लार्ज फोन साइज, फोन काफी बड़ा होता था, तो लार्ज फोन साइज था, तो फोन साइज वाज वेरी लार्ज इन साइज. ठीक है, तो फोन की साइज वगैरह बहुत बड़ी होती थी. आई थिंक आपने शायद इस जनरेशन के मोबाइल फोन को देखा होगा, बड़े बड़े हथौड़े की तरह ईटी टाइप का फोन आता था. शायद आपके घर में किसी के घर में वो फोन पड़ा हो आज भी. यस, देखो काफी बच्चे कह रहे हैं हाँ सर हमने देखा. बच्चा वो कहीं ना कहीं वो फर्स्ट जनरेशन ही था. अब देखो इस तरह की टेक्नोलॉजी आप आज देख सकते हो काफी जगहों पर, अभी भी आपको कहीं मिल जाएगी. बड़े बड़े फोन होते हैं, रेलवे वाले भी यूज करते हैं कभी. ओके, बट ऑफिशियली बताओ तो फर्स्ट जनरेशन इंडिया में कहीं ढंग से आया नहीं. फर्स्ट जनरेशन थोड़े बहुत लेवल पर पीपल हैव यूज्ड इट, बट बिग लेवल पे फर्स्ट जनरेशन कहीं ठीक से आया नहीं. ठीक है, याद रखिएगा. तो ये था आपका फर्स्ट जनरेशन, जो मेरे ख्याल से मैंने आपको समझा दिया है. अब आई डोंट थिंक सो एनीबॉडी हैव अ प्रॉब्लम. लेकिन हाँ, एक चीज मैं बता दूं कि फर्स्ट जनरेशन तक अभी तक एक चीज ध्यान रखना, अभी तक, ठीक है, टेक्स्ट मैसेज शुरू नहीं हुए थे. कुछ लोग ये चीज लिखते हैं जो गलत लिखते हैं, यहीं पर क्लियर कर देते हैं. टेक्स्ट मैसेज समझते हो, जो तुम लोग जनरली टाइप करके मैसेज भेजते हो उसको टेक्स्ट मैसेज कहते हैं. जो तुम लोग जनरली टाइप करके मैसेज भेजते हो उसको हम लोग टेक्स्ट मैसेज कहते हैं. तो जो तुम लोग जनरली टाइप करके मैसेज भेजते हो तो टेक्स्ट मैसेज है ना, हम लोग टेक्स्ट मैसेज करके भेजते थे, पहले 1-1 रुपए कटते थे. अब आजकल देखो जियो वाले 100 मैसेज फ्री देते हैं, एयरटेल वाले, बट उसकी कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि अब हम लोग जहाँ वाली व्हाट्सएप और टेलीग्राम और कहाँ बिजी हो गए. आज उसकी कोई इज्जत ही नहीं है ना. वही टेक्स्ट मैसेज आपको बताऊं जो 1.5 रुपए, सोनू कह रहा है कि सर 1.5 रुपए कटे थे, वही टेक्स्ट मैसेज बताऊं तो वो फर्स्ट जनरेशन में शुरू नहीं हुए थे. कुछ किताबें हैं, कुछ लोग हैं जो लिखते हैं टेक्स्ट मैसेज की शुरुआत फर्स्ट जनरेशन मोबाइल फोन से हुई थी. एकदम गलत है गाइस. ओके, टेक्स्ट मैसेज की शुरुआत फर्स्ट जनरेशन से हुई ही नहीं है. टेक्स्ट मैसेज की शुरुआत सेकंड जनरेशन से हुई है. तो पहले ये बताओ कि तुम लोग का फर्स्ट जनरेशन के सारे पॉइंट्स तुम्हारे पास हैं, एटलीस्ट 50 वर्ड 60 वर्ड पीपल कैन राइट और नॉट. लेकिन चलो एटलीस्ट दुनिया में लोगों ने सोचा कि हम लोग वायरलेस सिस्टम भी यूज कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट जनरेशन दुनिया में आया कि नहीं आया, तो वो चीज तो अच्छी ही थी. तो वहां पर ये चीज आपको अच्छी मिल जाती है, फाइन, अच्छी मिल जाती है. अब नाउ विल गो टुवर्ड द सेकंड जनरेशन. चलिए फटाफट आइए सेकंड जनरेशन की तरफ. नाउ कम नेक्स्ट सेकंड जनरेशन. ग्रेट. अब आते हैं हम सेकंड जनरेशन की तरफ. सेकंड जनरेशन इंटरेस्टिंग है एंड इवन मोर इंटरेस्टिंग है. सेकंड जनरेशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? आई थिंक यू पीपल रिमेंबर, इसको हम लोग TDMA कहते हैं और इसको हम लोग CDMA कहते हैं. तो TDMA और CDMA दोनों की दोनों जो टेक्नोलॉजी है ना, ये दोनों की दोनों जो टेक्नोलॉजी है, TDMA और CDMA, ये दोनों सेकंड जनरेशन मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी में ही आती है. ओके, और इस टेक्नोलॉजी की जो शुरुआत हुई थी ना, इस टेक्नोलॉजी की शुरुआत जो हुई थी 1991 में हुई थी. आई एम वेरी श्योर, हाँ 1991 में हुई थी. 1991 में टेक्नोलॉजी लाई जाती है, और कहाँ लाई जाती है? वहीं पर जहां जीरो जनरेशन इंट्रोड्यूस हुआ था, दैट इज फिनलैंड. ओके, LPG रिफॉर्म्स क्या होते हैं? किस रिफ्रेश में अनुभव LPG रिफॉर्म से लिख रहे हो? ओके, सो TDMA और CDMA टेक्नोलॉजीज, दीज आर कंसीडरिंग एज अ सेकंड जनरेशन मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी. ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में 1991 में लाई जाती है और फिनलैंड से इसकी शुरुआत होती है. ओके, एक बात मैं आपको और बता दूं जो कि दिस इज इंपॉर्टेंट हियर, और जो आपको आंसर में लिखना भी पड़ेगा. ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से, ये टेक्नोलॉजी, अच्छा, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन. ओके, हाँ, मतलब तुम लोग एकदम मतलब बेइज्जती कर देते थे हमारी, है ना. अच्छा चलो, CDMA. अब सुनो, जो TDMA और CDMA है ये पूरी तरह से डिजिटल सिग्नल पे बेस होता है.
ये पूरा नेटवर्क जो है वो डिजिटल सिग्नल पे बेस होता है। दिस होल इंटायर नेटवर्क इज बेस्ड ऑन डिजिटल सिग्नल्स। तो एक पॉइंट आपको मिला, डिजिटल सिग्नल बेस होता है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो टीडीएम में है ना, टीडीएम में है, इस टीडीएम में टेक्नोलॉजी के टीडीएम में हैव डिफरेंट वेरिएंट, इसकी बहुत सारी किस्में होती हैं। टीडीएम में हैव डिफरेंट वेरिएंट, ये चीज मैंने आपको कल भी बोली थी। उसी एक वेरिएंट में से वन ऑफ द वेरिएंट इज जीएसएम। टीडीएम में के बहुत सारी किस्में होती हैं, उन्हीं किस्मों में एक किस्म है क्या, जीएसएम। अल्टीमेटली हमारे इंडिया में टीडीएम वाला ही जीएसएम है जो आज हम लोग यूज कर रहे हैं, और वही सीडीएमए को पूरा रिप्लेस कर दिया गया है आज। ओके, लेकिन टीडीएमए मींस जीएसएम और सीडीएमए दोनों के दोनों दुनिया में, यानी भारत में और दुनिया में बात करें ना, तो सेकंड जनरेशन के रूप में ही अवतरित हुए थे। ओके, तो टीडीएमए मींस जीएसएम और सीडीएमए ये दुनिया में जो आए थे, ये इसी बेस पर आए थे। ओके, ये इसी बेस पर आए थे। यू शुड बी क्लियर गाइस। ओके, ये इसी बेस पर आए थे। ओके, तो ये टीडीएमए और सीडीएमए जो है, ये टीडीएमए और सीडीएमए जो है वो यही है गाइस, यू रिमेंबर। ओके, यू रिमेंबर। तो टीडीएमए और सीडीएमए जो है वो यही टेक्नोलॉजी है, यू रिमेंबर। टीडीएमए जो है इसके बहुत सारी किस्में हैं, उसी एक किस्मों में जीएसएम आता है। तो अब याद रखेगा, जीएसएम टेक्नोलॉजी जो है वो टीडीएमए बेस ही होती है। पता है टीडीएमए में होता क्या है? अब देखो, वही कॉलिंग को अगर हम डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में बांट दें, समझना जैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी को बांटा था, तो क्या बोला था? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अगर मैं कहूं मैं इसको टाइम में बांट दूं तो टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अब आप पूछोगे सर कैसे आप टाइम में बांटोगे? जरा समझो कैसे टाइम में बांटेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, जरा समझो कैसे मैं टाइम स्लॉट में बांटूंगा, जरा समझना। असल में क्या होता है, सुनो। मान लो मुझे 2 क्लास दी जाती है, और मैं इसको कुछ इस तरीके से मैनेज कर लूं कि आधे घंटे में इस क्लास को पढ़ाऊंगा, फिर आधे घंटे में दूसरे क्लास को पढ़ाऊंगा, फिर आधे घंटे में इधर आ जाऊंगा, फिर उधर चला जाऊंगा। तो अब मैं क्या होगा, पूरे दिन में क्लास पढ़ा सकता हूँ विद 100% फ्रीक्वेंसी इन वन क्लास। और एक्चुअल में जब मेरी 12-12 घंटे क्लास लगती है तो ऐसी लगती है। सुबह क्लास लगती है, फिर आधे घंटे ब्रेक होता है, फिर दूसरी क्लास लगती है, दूसरी जगह जाता हूं, फिर आधे घंटे ब्रेक होता है, फिर तीसरी क्लास जाता हूं, फिर आधे घंटे। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? यहाँ पर टाइम स्लॉट पे आपने बांट दिया है। तो जिस भी क्लास में मैं जा रहा हूँ, मैं पूरी सेम फ्रीक्वेंसी के साथ काम करा रहा हूँ। अब मैं पूरे दिन क्लास पढ़ा सकता हूँ। एग्जैक्टली अभिषेक, हमने टाइम डिवाइड कर दिया। यानी कहने का मतलब है जो फ्रीक्वेंसीज को हम यूज कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से उसको टाइम स्लॉट्स में बांट दिया। और यहाँ पर टाइम स्लॉट से बांटने पर बैटरी कंजम्पशन भी अब फास्ट नहीं रहा। बैटरी हैव अ गुड लाइफ। यहाँ पर बैटरी हैव अ गुड लाइफ हो गया है ना, यहाँ पर बैटरी हैव गुड लाइफ हो गया। अब यहाँ पर बैटरी हैव गुड लाइफ, यहाँ पर बैटरी की लाइफ ज्यादा हो गई, जल्दी पावर कंजम्पशन भी नहीं हो रहा, और बैटरी अच्छी खासी चल रही है। बैटरी हैव गुड लाइफ। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ? एवरीबॉडी क्लियर? यहाँ पे फायदा क्या हो गया, बैटरी हैव अ गुड लाइफ, इस चीज को समझिएगा। ओके एवरीवन, और ये हो गया आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट यहाँ पर। और यहीं पर बता दूं, यहीं से सेकंड जनरेशन से टेक्स्ट मैसेज की शुरुआत होती है ना। टेक्स्ट मैसेज इंट्रोड्यूस हियर। तो टेक्स्ट मैसेज जो हम लोग टाइप करके मैसेज भेजते थे, वो यहीं से शुरुआत होती है। टेक्स्ट मैसेज इंट्रोड्यूस हियर। ओके, टेक्स्ट मैसेज इंट्रोड्यूस हियर। और यहाँ पर जो इंटरनेट की स्पीड मिली वो 64 kbps हो गई। पीछे कितना देखा था? पीछे देखा था 2.4 kbps, दर्दनाक, पेनफुली स्लो। और यहाँ मैं पेनफुली स्लो नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी पेनफुल तो जरूर बोलूंगा। अभी भी दर्दनाक है, बट उतना दर्दनाक नहीं है, 2.4 kbps। ठीक है, लेकिन ऑफिशियली 2.4 kbps इंटरनेट स्पीड लिखा गया है फर्स्ट जनरेशन में, तो हमें लिखना तो पड़ेगा। इवन मैंने भी अपनी बुक में 2.4 kbps लिखा, लेकिन यहां तक आ रहे थे थोड़ा 64 kbps तक इंटरनेट स्पीड बेटर हो गई थी इन द केस ऑफ सेकंड जनरेशन। ओके, याद रखिएगा। लेकिन इस समय जानते हो एक प्रॉब्लम क्या थी? इस समय प्रॉब्लम क्या थी कि नेटवर्क काफी कम हुआ करता था। इस जमाने में नेटवर्क वाज वेरी लो, क्योंकि उस समय हर जगह टावर नहीं थे। नेटवर्क वाज वेरी लो ड्यू टू लेस अवेलेबिलिटी ऑफ टावर। तो ये कुछ निगेटिव है, वो तो निगेटिव हम लोग की वजह से कि हम लोग के पास ज्यादा टावर नहीं थे, इसलिए भी नहीं था दोस्त, क्योंकि इसमें मोबाइल फोन यूजर्स भी बहुत ज्यादा नहीं थे। तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी कंपनियां नहीं कर रही थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, यू पीपल अंडरस्टूड, बहुत ज्यादा हो गया यहाँ पे। ठीक है, और आज तो हर जगह आपको टावर मिल जाएगा। यू पीपल कैन फाइंड आउट अ टावर। और कोई उतना ज्यादा मतलब इन्वेस्ट करने के लिए भी तैयार नहीं था इन दैट टाइम। ओके, तो कवरेज जो थे वो काफी कुछ ही स्पेसिफिक एरिया में, शहरों में नेटवर्क मिल जाता था, है ना, गांव में नहीं मिलता था। ओके, और डिजिटल सिग्नल के साथ दिक्कत ये होती है, अगर नेटवर्क अच्छा नहीं होता है तो डिजिटल सिग्नल नॉट वर्क प्रॉपर्ली। इफ नेटवर्क इज नॉट गुड तो डिजिटल सिग्नल नॉट वर्क प्रॉपर्ली। एनालॉग के साथ ऐसी दिक्कत नहीं थी। एनालॉग में नेटवर्क कम होता था, तब भी एनालॉग, यहीं पर इसी लिख देता हूं एक नोट। डिजिटल सिग्नल not give better response in weak signal, but analog was better in this situation. तो यहां पर काफी हद तक मैं आपको एनालॉग को ही बेटर बता दिया, लेकिन याद रखिएगा वहीं जब सिग्नल बाद में अच्छा हो गया तो डिजिटल ने तहलका मचा दिया। अब देखो पीआर है वो दिख रहा है कि सर अब तो घर पर टावर लगवाने पे एग्रीमेंट होते हैं और रेंट वाइज पैसे मिलते हैं इनकम वाइज। और आप अपने घर के अंदर सबसे ज्यादा रेडिएशन में भी होते हैं, ये भी मत भूल जाइएगा। यू आर ऑल्सो इन मैक्सिमम रेडिएशन इफेक्ट अपने घर के अंदर।
म्यूटेशन तो है ही है। आप रेडिएशन, अरे तुमको बार बार बोलते हैं हम, दिल्ली में क्या हुआ है पता नहीं, आपको पता है कि नहीं पता है, पूरा का पूरा जो स्पैरो खत्म हो गए, मैंने आपको कई बार बोला सब टावर की देन है। मैंने आपको भी बोला है, कल ही शायद बोला था, जो 2.0 मूवी अक्षय कुमार वाली आई है, पूरी की पूरी उसी कंसेप्ट तो है ना। मुझे अभी भी याद है शीला दीक्षित गवर्नमेंट के टाइम में पूरे टावर्स लगने शुरू हुए थे, और उसी शीला दीक्षित, पता है स्टेट बर्ड था यार स्पैरो, गौरिया ब्राउन कलर की छोटी छोटी पक्षी होती है ना, वो खत्म हो गई। तो कहीं ना कहीं आप देखो, आप 5G की तरफ तो जा रहे, बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग बहुत सारे नुकसान भी कर रहे हैं, वो हम आगे बात करेंगे। अभी हमको यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ने दीजिए। एज अ 2G एंड 2.5G भी काफी बातें कर रही हैं आप लोगों से, ठीक है। लेस हार्मफुल ना, मोर हार्म, ये थोड़ी ना कि हार्मफुल ही नहीं है, ठीक है। हाँ आगे बढ़े, ये 2 जनरेशन क्लियर हो गया या नहीं, सेकंड जनरेशन पे क्लियर, ओके ठीक है दोस्त। अब इसमें थोड़ी सी और चीजें बढ़ेंगे, जरा समझना यहाँ पे TDM में और CDM में, ठीक है। देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने आपको GSM और CDM का कल कंपैरिजन पढ़ाया था, तो मैंने क्या कहा था, जब CDM में आया था तो उसकी बैंडविड्थ बहुत ज्यादा थी। डू यू रिमेंबर, मैंने एक टर्म यूज किया था, व्हेन CDM केम इन इंडिया इट हैड हाई बैंडविड्थ। CDM अधिक फ्रीक्वेंसी को यूज करता है, इसकी बैंडविड्थ ज्यादा होती है, और इसी हाई बैंडविड्थ की वजह से CDM का इंटरनेट सर्विसेज वगैरह काफी अच्छा था। अब उस समय आपको बताऊं, ये TDM वाला जो GSM था वो आपको इंटरनेट भी नहीं देता था, है ना, इंटरनेट भी नहीं देता था, इवन 64 Mbps भी नहीं देता था। तो हुआ क्या, एक्चुअल में लोगों ने CDM की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गए, कहानी कल का याद करो। और जब लोग CDM की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गए, क्योंकि अधिक बैंडविड्थ अधिक एफिशिएंसी की वजह से उसने इंटरनेट देना शुरू कर दिया था, और साथ में वो आपको एक क्वालिटी फोन भी देता था, क्योंकि इंटरनेट एक्सेस करने के लिए एक अच्छा फोन होना चाहिए। और आपको बताऊं, जब रिलायंस आपको फोन देता था बहुत महंगा था, करीब 10-10 हजार रुपए का फोन था, जो उसने 501 रुपए में हर किसी के हाथ में दे दिया। उसको पता था ना, इस फोन को फिर रिचार्ज तो आप मेरी कंपनी का कराओगे, क्योंकि उसमें ऑप्शंस ऐसे नहीं होते थे, यू पीपल कैन चेंज द सिम कार्ड्स। इसलिए उन हैंडसेट को बोला जाता था प्री प्रोग्राम हैंडसेट, प्री प्रोग्राम हैंडसेट, है ना, यानी इस हैंडसेट में सिर्फ यही सिम लगेंगे, कोई और सिम नहीं लग सकता है, ठीक है। तो मैंने बोला कि व्हेन CDM केम इन इंडियन मार्केट, तो GSM गॉट अ गुड कंपटीशन। उसके बाद जो भी जनरेशन आए हैं वो CDM के कंपैरिजन में GSM वाले ही लाए हैं। यानी कहने का अभिप्राय है कि 2.5, 2.75, 3G और 4G जो आप सुन रहे हो ना, ये सब GSM के जनरेशन है। आज से दिमाग में बैठा लेना। और देखो ना, एक दिन ऐसा आया कि वही CDM जो कभी किसी जमाने में अच्छा था, GSM को बाहर करने जा रहा था मार्केट में, CDM खुद ही बाहर हो गया। वही कंपनी रिलायंस जो किसी जमाने में CDM में लाकर और अपने आप को समझती थी कि हम क्या लाए हैं, बाद में वही CDM में बंद करके GSM जियो लाती है। तो यानी रिलायंस जो है पहले कभी CDM में जो लाई थी, बाद में वही रिलायंस उसको जियो में तब्दील करती है, और CDM टेक्नोलॉजी को पूरा बंद कर भारत में GSM ही यूज करती है। और आज वही रिलायंस पूरा GSM पर आ गई है, जो किसी जमाने में आपको सिर्फ CDM में दे रही थी। कहानी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, वही बात मैं कह रहा हूं। अब हम जो अगली जनरेशन पे जा रहे हैं, वो अगली जनरेशन अब आपको GSM की इंप्रूवमेंट की बात करेगा। यानी अब नाउ वी विल गो टुवर्ड द 2.5G। एकदम स्टोरी की तरह टेक्निकल चीजों को मैं समझाता जा रहा हूँ, इन चीजों को जोड़ता जा रहा हूँ, कैसे कैसे कहां पर देखते जाएगा। 0G 1G हो गया, 2G हो गया, अब मैं GSM को इंप्रूव करने जा रहा हूँ। और 2.5G को हम लोग GPRS के नाम से जानते हैं। कहानी याद है, कल मैंने आपको थोड़ी सी कहानी, जब GSM और CDA का कंपैरिजन पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था, ओके मैंने आपको बताया था उस टाइम, ओके मैंने आपको उस टाइम बताया था, ओके है क्या, देखिएगा। GPRS, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GPRS? GPRS का पूरा नाम है जनरल, राइट ऑन, जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। GPRS का पूरा नाम है जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GPRS? फुल फॉर्म ऑफ GPRS इज द जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। अब कहानी की तरह सुनना, असल में क्या होता है कि जब GSM वालों को CDMA की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है, तो GSM वाले क्या करते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी में R&D करते हैं। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और नई चीजों को लाने की कोशिश करते हैं। तो GSM वाले क्या करते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी में R&D करते हैं। R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, और अपनी टेक्नोलॉजी को और ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। क्या होता है इस टेक्नोलॉजी में, सुनना। असल में क्या करते हैं, इस टेक्नोलॉजी में R&D करके वो एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करते हैं, GPRS को, जिसको दुनिया में 2.5G के नाम से जाना जाता है। तो कभी भी जब 2.5G की बात हो तो हमेशा जान लेना GPRS। अब हमने क्या किया, अब हम तुमको कहानी सुनाते हैं। हम कहानी की तरह सुनो, जो मैंने खुद अपनी जिंदगी में यूज किया है। मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि टाइम था शायद 2006-7 का, और मैं थोड़े से पैसे कमाने लगा था। ओके, स्टूडेंट लाइफ तो थी मेरी, थोड़े पैसे कमाने लगा था, और पैसे कमाने लगा था तो हर आदमी का शौक होता है यार एक अच्छा फोन खरीदेंगे, ठीक है, होता है, ठीक है। शौक आदमी का तभी होता है जब पैसा होता है। जैसे आप लोग बहुत शौक है ना कि मैं कमाऊंगा, बढ़ाऊंगा, मेरे भी शौक थे, मैंने भी एक अच्छा फोन खरीदा। और मैं तो साइंस का बैकग्राउंड का था, तो मेरा भी शौक था, क्योंकि भाई पिताजी से उतने पैसे लिए नहीं जा सकते थे, ठीक है, पिताजी से तो Nokia 1100 भी नहीं लिया जा सकता, ठीक है, पर्सन टू पर्सन, फैमिलीज, ओके। तो मैंने कभी फोर्स भी नहीं किया, मुझे फोन चाहिए, कुछ चाहिए, करना भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब आपको अपनी फैमिली कंडीशन बताया तो आपको खुद उस लायक बनो कि आप उनके लिए भी कर दो, वो ज्यादा अच्छा होता है। मैं इस पर भरोसा करता हूँ, ठीक है। तो मैंने भाई पैसा वैसा मिला, थोड़ा कोचिंग वोचिंग उधर, तो
पढ़ ही रहा था मैं आईटी में अपना, तो मोबाइल फोन खरीदा, और मोबाइल फोन खरीदा तो अच्छा वाला खरीदा। मैं इसलिए कहानी में मोबाइल फोन अच्छा वाला बोल रहा हूँ जिसमें जीपीआरएस चल जाए। और मैंने आपको हिंट किया नोकिया 1100 नहीं, क्योंकि नोकिया 1100 और नोकिया 1300 और 2100 में, है ना, मैं बता रहा हूँ जो किसी जाने बहुत पॉपुलर फोन हुआ करता था उसमें जीपीआरएस की फैसिलिटी नहीं थी। कैसे जीपीआरएस लिया, अब तेरा कहानी सुनना, ठीक है। मेरी कहानी तो जल्दी समझ में आ जाती होगी, ठीक है, कहानी से जल्दी तुम लोग समझ जाते हो। हाँ, कहानी से चीजों को जोड़ना बहुत आसान है। अब मैंने क्या किया, नेटवर्क ऑपरेटर को फोन किया। और एक बात और बता दूं, उस समय मैं कौन सी कंपनी का फोन यूज करता था, हच। अब सुनो, जो तुमको हम कहानी सुना रहे हैं तुम्हारे बच्चों को यही सुनाएंगे। पूछो क्यों? मेरी जिंदगी में जो चीजें घटी हैं वो चीजें कैसे भूल जाएंगे, तो तुम्हारे बच्चे भी एकदम एंजॉय करेंगे इसी तरीके से, ठीक है। अरे रवि सर वही अपनी कहानी सुनाए थे हमको, भाई 2006 में जो मैंने किया वो थोड़ी बदल जाएगा। मोबाइल जनरेशन तो आज भी आगे भी लोगों को पढ़ना पड़ेगा ना, तो जानना ही पड़ेगा। हो सकता है उसमें 10वीं जनरेशन पढ़ रहे हो, ठीक है, चलिएगा। तो मैंने हच कंपनी का सिम लिया था, मुझे अभी भी याद है। और मैंने एक फोन खरीदा था, इट वाज, आपको भी बताता हूँ, नोकिया 6600। 6-7 का टाइम था, मैंने नोकिया 6600 एक फोन खरीदा था। उस समय 12-15 हजार का फोन था मेरे ख्याल से, काफी महंगा फोन था, शायद और रहा हो 1-2 हजार। और मैंने फोन खरीदा नोकिया 600, पहला ऐसा फोन था जिसमें बैक साइड कैमरा आया था और सबसे बड़ी स्क्रीन थी, बड़ी सी एलसीडी स्क्रीन हुआ करती थी। अब क्या हुआ, मैंने ये फोन और हच कंपनी का सिम लेकर फिर मैंने नेटवर्क ऑपरेटर को कॉल किया। किसको कॉल किया? नेटवर्क ऑपरेटर किसका था? हच वाला था। ऑपरेटर को कॉल किया। नेटवर्क ऑपरेटर ने मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा, सर कौन सा हैंडसेट आप यूज करते हैं? काहे भाई, काहे पूछा कि कौन सा हैंडसेट आप यूज करते हैं? क्योंकि एक्चुअल में मुझे जीपीआरएस की सेटिंग देता, और जीपीआरएस का जो एप्लीकेशन वो मुझे भेजता वो नोकिया 1100 और 1300 में नहीं चलता। उसके लिए आपको एक अच्छी क्वालिटी का फोन होना चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम ये होना चाहिए। इसके ऊपर भी और महंगे फोन थे, लेकिन भाई हमको औकात भी तो देखनी है, जितना चादर उतना पैर, वो तो ध्यान रखेंगे नहीं रखेंगे, किसी तरह से जुगाड़ वगड़ करके इधर उधर करके हमने लिया था, ठीक है। अब सुनिएगा क्या हुआ, ठीक है, 6-7 है ना। अब क्या हुआ, अब हमने नोकिया, हम बोले नहीं मैडम, हम थोड़ा नोकिया 6600 यूज करते हैं। तो मैडम बोली सर कोई नहीं, 48 आवर्स के अंदर, हमको आज भी याद है ना, आपको एक सेटिंग आएगी। वो सेटिंग पता है कौन सी सेटिंग थी? जीपीआरएस की सेटिंग थी। एक सेटिंग आएगी, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा सर। और उसके लिए मैडम ने बोला कि सर हम ना 29 रुपया आपके अकाउंट से काटेंगे, तो उनको रुपया भी याद है, रुपया पैसा जरूर याद रहता है हमको, ठीक है, मेहनत से कमाते थे ना, ठीक है। 29 रुपए मैडम ने मेरे अकाउंट से काटा था। उस समय छोटा रिचार्ज होता था, पता नहीं आप जानते, जितनी जरूरत उतना रिचार्ज, है ना। तो ये सब होता था, है ना। इरफान करके नहीं, एक एक्टर था, बहुत बढ़िया एक्टर था ना, वो पान सिंह तोमर और किसमें है ना, वो कहता था जितना रिचार्ज उतना लीजिए। हम भी उसकी बातें बहक गए थे, बहक क्या कहते थे, उसकी बात हम मानते थे, बहुत अच्छा एक्टर हमको लगता था, ठीक है। तो 29 रुपया हम रिचार्ज कराया, फिर है ना, सॉरी 29 रुपया हमारे फोन से तो काटे सब, है ना, ये हच वाले सब, है ना। और हमको 48 घंटे के अंदर सर्विस दिए, और उस सर्विस का नाम क्या था दोस्त? जीपीआरएस। अब कहानी आगे बढ़ती है। अब कहानी कहाँ पहुंची? कहानी पहुंची जीपीआरएस में। उस कहानी का आपके एग्जाम से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उस कहानी को आपके एग्जाम में जोड़ने की जरूरत थी, कि मतलब जीपीआरएस की सेवा हर फोन में उपलब्ध नहीं थी। एक कहानी ये जुड़ जाती है, और दूसरी ये भी जुड़ जाती है कि जीपीआरएस की सेटिंग जिस फोन में होता है वो कुछ ही सर्टेन फोन होते हैं। तो मैंने अब यहाँ पर नेम ऑफ फोन नहीं बताऊंगा, जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बता दिया है, ठीक है। अब क्या हुआ दोस्त, अब जीपीआरएस आने के बाद हम लोग वेब यूज करने लगे। वेब कहते हैं वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल को, है ना। वेब किसको बोला जाता है? वेब बोला जाता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल को। वेब बोला जाता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल को, ठीक है। तो वेब बोलते हैं वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल को, है ना। तो वेब हम कहते हैं वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल को। और वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल के अंदर क्या होता है, देखो, जब हम लोगों ने वेब की सुविधा लेनी शुरू की, किसकी वजह से? जब मोबाइल में जीपीआरएस इंस्टॉल हुआ। अब यहाँ पे हम क्या क्या यूज करें, सुनो। अब हमको यहाँ पे क्या मिलेगा? पहली चीज हमको क्या मिलेगी? अब हम ब्राउजिंग एंड सर्फिंग कर सकते हैं, समझना। अब हम ब्राउजिंग एंड सर्फिंग कर सकते हैं, पहली चीज क्या कर सकते हैं? ब्राउजिंग एंड सर्फिंग कर सकते हैं। और दूसरा क्या कर सकते हैं, बता दें, अब हम एमएमएस की सुविधा ले सकते हैं। एमएमएस का मतलब होता है मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। एकदम याद रखना तुम लोग, रटन एकदम याद रहेगा, है ना। जो हम कहानी तुमको सुनाए है ना, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, हम एकदम देसी आदमी और देसी कहानी सुन लो। तुम लोग तो विदेशी आए हो ना, अमेरिका में पले वहां पैदा हुए, ठीक है। तो हमको एक कहानी अभी जिंदगी जोड़ दिए हैं। तो हमको रात को भी सोते सोते पूछोगे, हम बता देंगे। आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद भी पूछोगे, कहीं मम्मी उम्मी रहेंगे, फिर भी हम बता देंगे तुमको, ठीक है। चलिएगा, ठीक है। हाँ, नहीं सर गांव में ही बर्थ हुआ। अच्छा ठीक है भाई, हो गए इमोशनल कट से, है ना। देख लेना, हमारा सपना है 5 साल बाद अनअकैडमी में हम गांव से पढ़ाएंगे, हमारा यही ड्रीम प्रोजेक्ट है, ठीक है। इंटरनेट बढ़िया हो ही जाएगा गांव में, मोदी जी रहेंगे ही रहेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। और 5 साल में देखेगा हम गांव से आपको इंटरनेट पढ़ाएंगे, एकदम अगल बगल खेत होगा हमारे चारों तरफ। हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, चलिएगा। और फिर हम आपको दिखाएंगे, देखिए हम गाजर उखाड़े हैं, है ना, गोभी हम बड़ा एकदम बढ़िया ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला किए हैं, और देखिए हम खा रहे हैं वही बढ़िया बना के। ठंडी का टाइम चला, निमोना खाएंगे, आप नहीं जानते होंगे सब क्या होता है, चलिएगा, है ना। बढ़िया तहरी वरी खाएंगे। आइए अब सुनिए इधर, आइए, है ना। सो एमएमएस मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस हो गया, ठीक है। तो हो गया ब्राउज़र। अब सुनो यहाँ पे हुआ क्या, है ना, सुनो यहाँ पे हुआ क्या। असल में जीपीआरएस जब इंस्टॉल किए मोबाइल फोन में, हमको क्या मिला? जल्दी बोलो, क्या मिला? वायरलेस एप्लीकेशन फोटो। देखो टेक्निकल नाम यूज करना पड़ता है, हम आपको बार बार बोले हैं कि हर सब्जेक्ट के अपने कीवर्ड्स होते हैं,
हर सब्जेक्ट के अपने कीवर्ड्स होते हैं। तो आपको साइंस टेक में जब आंसर लिखना होगा दोस्त, तो यू मस्ट हैव टू यूज योर ओन कीवर्ड्स। आप 2.5 जनरेशन लिख रहे हैं, वेब नंबर नहीं लिखेंगे, जीपीआरएस लिखबे नहीं करें तो नंबर कहां से मिलेगा? वो तो 2.5 जी में जीपीआरएस से खोज रहा है ना। जैसे आपने जीपीआरएस अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लिया, अब आप कौन सी सुविधा अपने मोबाइल फोन में यूज कर रहे हैं? नाउ यू पीपल कैन एक्सेस द वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। अब बात होती है भैया वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल में कौन कौन सी सुविधा आती है? तो वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल में ब्राउजिंग सर्फिंग कर सकते हैं, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल में एमएमएस की सुविधा यूज कर सकते हैं। एमएमएस, अच्छा ब्राउजिंग सर्फिंग क्या होता है? अब आप चैट यूज कीजिए, इंटरनेट से मेल भेजिए, ये सब चीजें चलने लगी है। और एमएमएस क्या है? एमएमएस क्या है आपको बताएं कि अब आप कोई छोटा मोटा केबी का फोटो तो भेज सकते हैं, छोटा मोटा वीडियो क्लिप भी भेज सकते हैं। बहुत अच्छा हाई फाई नहीं भेज पाएंगे, लेकिन फिर भी भेजना तो शुरू किएंगे। हम आपको एक एग्जांपल और बताते हैं एमएमएस का, बहुत बढ़िया मजेदार एग्जांपल है। मेरे भाई साहब हैं, उनको मिला नोकिया 6600। हम तो भाई खरीदे थे, हम तो मेहनती आदमी हैं। उनको क्या हुआ? उनको दहेज में मिला नोकिया 6600, है ना। और जो उनको दहेज में नोकिया 6600 मिला, सुनिएगा, है ना, हम शर्माते नहीं है, लिए थे दहेज तो लिए थे, ठीक है। उनको मिला नोकिया 6600, कहाँ शादी मिला, है ना। हमारी बुआ कभी दहेज नहीं मांगी है, ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली सब कुछ बोलती हैं, ठीक है, कि भाई लड़का है, रेलवे में है ना, अच्छा है, क्लास 4 में है, क्लास 3 में है, तो एटलीस्ट कुछ तो देवे कीजिएगा कि बेटी है आप, ऐसे कहकर कुछ भी नहीं मांगी है, लेकिन वो बोलती है ना। चलिए, बेटे का लैपटॉप खराब हो गया है, बेटा सोच रहा है अच्छा फोन खरीदने को, मतलब इतना ही बोलती थी, बस इससे ज्यादा नहीं बोलती थी। और अंत में कहती थी हमने कुछ नहीं मांगा, ठीक है। तो है भाई, आजकल गार्जियन बहुत समझदार है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली वो फोन भी बोलती थी, ठीक है। तो भाई लड़की वाला है तो इतना तो बेशरम होगा नहीं, वो समझ ही रहा है कि इनकी मनसा क्या है। तो उनको दिया था नोकिया 6600, ठीक है, हमको आज भी याद है। तो जब उनको एक पुत्री हुई, मतलब सौभाग्यवती, मतलब लक्ष्मी आई, दुर्गा आई, जो भी बोले, सारी पावर तो भगवान फीमेल गॉड को दे रखे हैं, ठीक है। चामुंडा, दुर्गा, सरस्वती, काली, मतलब लक्ष्मी, सब पावरफुल भगवान सा फीमेल गॉड है। इसीलिए कहते हैं घर में महिलाओं का इज्जत कीजिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है किसी को? आप खुद देखिए, शंकर भगवान निठल्ले बैठे हुए हैं, विष्णु भगवान चीज़ बैठे हुए हैं, कुछ करने वाले नहीं है ना। सारा का सारा पावर जो है वो माँ दुर्गा, माँ काली, माँ चामुंडा, माँ सरस्वती, माँ वैष्णो, है ना, सारा का सारा लक्ष्मी, देखिए सब पावरफुल भगवान, सब फीमेल गॉडेस है ना। तो इसलिए फीमेल की इज्जत कीजिए। हिंदू में है, अगर सॉरी भारत में है और हिंदू रिलीजन के हैं, तब तो पक्का किया कीजिए फीमेल का, ठीक है, चलिएगा, है ना। तो मेल गॉडेस सब ऐसे ही हैं, सब बेकार है, ठीक है। अन्नपूर्णा उन्ना, चलिए अपना नाम अपने पास रखिएगा, ठीक है। तब यही पर कहानी और आगे एक कहानी की तरह सुनते जाना, एकदम बढ़िया, सो न जाना भाई, है ना। हाँ, अब लोरी वोरी सुना देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब क्या हुआ? अब हमारे भाई साहब हमको 3 फोटो, अब देखिए हमारे कहानी के चुटकुले में भी साइंस टेक होता, हम बता दें, है ना, हमारे कहानी चुटकुले में बकवास नहीं होता है, ठीक है। अब क्या होता है, 3 एमएस हमको भी बेटी का 3 फोटो भेजे भाई साहब, है ना, वही जो लक्ष्मी दुर्गा काली जो भी आई है ना घर में, तो 3 फोटो भेजे, ठीक है। तो जब 3 फोटो भेजे तो पहला फोटो, अच्छा हमको का भेजे, दोपहर में भेजे, ठीक है, कब था, मतलब जस्ट वही 12 बजे 10-12 बजे आसपास भेजे होंगे, ठीक है। बहुत साल हो गए, आज भी हमको याद है, सोचो, क्योंकि वही एग्जाम्पल पिछले 14 साल से क्लास में चल रहा है ना। अब समझ गए क्यों याद है? 14 साल एग्जाम्पल चल रहा है तो नहीं भूले हम ना। भाई साहब भले भूल गए होंगे, लेकिन हमको याद है, बुआ जी के बच्चे जो है, ठीक है। अब सुनो होता क्या है, तो हमको वो 3 फोटो भेजते हैं, ठीक है, 10-12 बजे दिन के आसपास भेजते हैं, ठीक है, अपने नोकिया 6600 से, हमारे नोकिया 6600 में, और ईयर होता है 2007-8 के आसपास। बच्ची का हमको डेट ऑफ बर्थ भूल रहा है, मतलब ईयर भूल रहा है, 7-8 के आसपास था, इसलिए हमको तो याद रहता है ना। तो वो हमको 3 एमएस भेजे, 3 एमएस में से 3 फोटो भेजे। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, एक हमको मिला रात को जाकर 10-12 बजे के आसपास, तो 12 घंटे बाद मिला हमको, है ना, जब हम सो रहे थे, ठीक है। दूसरा हमको मिला दूसरे दिन सुबह, मतलब एक 24 घंटे के करीब करीब, दूसरे दिन हमको 9-10 बजे के आसपास मिला, कहीं क्लास में थे, लैब में, कहाँ थे, ठीक है। और विश्वास नहीं कीजिएगा, तीसरा फोटो अभी तक हम वेट कर रहे हैं, पिछले 14 साल से अभी तक आया नहीं है, ठीक है। तो नहीं समझे आप? तो तीसरा फोटो अभी तक 14-15 साल हो गया है, जोड़ लीजिए कैसा साल हो गया, तो 2007-8 से लेकर और 10-12, 10-22, है ना, तो करीब करीब 14-15 साल हो गया, अभी तक हमको नहीं मिला है, ठीक है। तो अभी भी लिटरली आई एम मतलब ईगरली वेटिंग फॉर दैट फोटोग्राफ। अच्छा, तो सर इसमें आपका भाव क्या निकलता है? भाव ये निकलता है कि इंटरनेट से एमएस बस शुरू हो गया था, मतलब कहने का मतलब कि बस इतना ही आंसर है, बस शुरू हो गया था। अभी भी नहीं समझे? नहीं समझ रहे हो कि मतलब बस ये शुरू हो गया था, बस मतलब ये कह लो कि जो दुख था, कम से कम 3 में से 2 फोटो आने लगा था, ठीक है, चलेगा। तो मेरे इस जोक में, मेरी इस कहानी में आपको कंसेप्ट सारा समझ में आ गया होगा, और शायद बहुत कम कह के मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया होगा। सब लोग हमको फटाफट थंब दिखा दीजिए जिसको मजा आ गया, और बिना टेक्निकल चीज बोले ही बिना टेक्निकल चीज आप समझ गए। स्पीड स्लो, अरे अच्छा टॉपिक था, स्पीड फास्ट हो गया, अब स्लो टॉपिक खुद है, स्पीड स्लो हो जाएगा। अच्छा, इंटरनेट स्पीड वाज स्लो, ओह अच्छा, इंटरनेट स्पीड स्लो या मेरा स्पीड, हमको समझ ही नहीं रहा है। अब देखो बच्चे कितना बढ़िया बढ़िया, कुछ ना से कुछ सही हो गया है कि नहीं। इंटरनेट, अच्छा इंटरनेट स्पीड स्लो, ओके। पहले 119 बच्चों ने इस बार थंब दे दिया है कि सर मजा आ गया, और ऐसा एग्जाम्पल आप बोले जो जिंदगी भर हम कभी नहीं भूलेंगे कि जीपीआरएस में क्या अच्छा था और जीपीआरएस में क्या कमी था। लेकिन सुनो, इंटरनेट तो मिला, 3 में से 2 फोटो तो आया, समझे कि नहीं समझे? ठीक है, चलिएगा। तो मेरे ख्याल से आप बच्चे समझ गए हो, सारे बच्चा पार्टी, कि हाँ सर 2.5G में इंटरनेट शुरू हो गया था। और सुनो, जो 2nd G में मेरी साइंस एंड टेक की बुक जस्ट, अरे वाह, है ना, अरे वाह, वेरी गुड, है ना। तुम लोग कितने खुश हो रहे हैं आजकल किताबें तुम्हारे पास आने से। मेरी किताब तुम्हारे पास आती तो लगता है सब मैं आ गया हूँ, है ना। आपके ताऊ जी लेकर सारे किरदार बहुत अच्छे से याद रहते हैं सर। मेरे ताऊ जी वाला तुम लोग को कॉपर वायर भी तैयार है, वो तेरे की। चलिए, बहुत अच्छी बात है, कम से कम इसी स्टोरी के बारे में हमें याद तो रखेंगे।
हाँ, उपमन्यु हम आ रहे हैं दोस्तों, हम वही स्पीड पर ही आ रहे हैं। यहाँ पर देखो 2G में स्पीड कितना था, 2G में स्पीड आपको कितना, इधर देखो कितना मिला, 64 kbps। 1G में कितना मिला, इधर 1G में कितना मिला, 2.4 kbps, है ना। उस टाइम एमएस भेजने से अच्छा खुद ही जो घर बोल के आ जाओ, ये भी ठीक है, चलो, है ना, ठीक है। रात भर तो जाने लगता है ना, दिल्ली से गोरखपुर, इधर आओ। हम ये बोल रहे हैं, यहाँ पे जो स्पीड हुआ है, यहाँ पे जो स्पीड हुआ है, कहाँ थे यार, मैं 64, यहाँ पे जो स्पीड था वो 64 kbps जो 2 था, 2G में था, वो 144 kbps तक पहुंच गया, ठीक है। तो ये एक नया अपडेट है जो यहाँ देख लीजिएगा, द स्पीड बिकम एज 144 kbps। ओके बच्चों, सो द स्पीड बिकम 64 एज अ 144 kbps। So 64 kbps speed become here as a 144 kbps. So 64 kbps become here as a 144 kbps. तो 64 kbps become here as a 144 kbps। तो चलो स्पीड थोड़ी बढ़ी, एवरीबॉडी गुड, है ना, आप यहां तक समझ गए हैं। 2.5G तक बहुत बढ़िया समझ में आ गया, किसी को कोई भी डाउट नहीं है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, किसी को कोई डाउट नहीं है। हम दीजिए खट से, हम अगला चले 2.75 की तरफ। देखिए कैटो थंब आ रहा है, कैटो थंब आ रहा है, देखें कैटो थंब आया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अरे वाह, एकदम तुम लोग हीरा मोती। अरे तुम लोग को एक चीज बता रहे थे यार, है ना, हम तुम लोग से साथ बहुत घुल मिल जाते हैं, हमसे पता नहीं रहा नहीं जाता, प्रोफेशनल टीचर हम बन नहीं पाए, है ना, इसीलिए आज तक कभी अमीर नहीं हो पाए, ठीक है। 600 के तुम लोग वीडियो देख लिए हो, मतलब एक ही महीना भी हुआ है ना, 20 क्लास अभी हुआ है ना, एक महीना भी नहीं हुआ अभी, है ना, और 600 के तुम लोग वीडियो देख लियो, मतलब क्या, मतलब गंद मचा दिया साइंस टेक का, है ना। और लेकिन अभी फॉलोवर 2000 हमारे आए हैं, ठीक है, चलिएगा देखते हैं कभी 1 लाख पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये सब देख के हमको अच्छा लगता है, देखो हमको सब ना, ये सब देखो वर्चुअल चीजें हैं जिससे सुख होने लगा आजकल, है ना। पहले पहले कितना प्रैक्टिकल हुआ करता था, पहले क्या होता था, हम लोग शादी ब्याह में जाते थे, है ना, दोस्त के बर्थडे में पहुंचते थे, है ना, उसको 2-4 जूता चप्पल भी होता था, अपना प्यार मोहब्बत, उसके बाद मिठाई उठाई पार्टी उटी लिया जाता था। आजकल सिर्फ फेसबुक पे और मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप पे हो जाता कहानी, ठीक है। तो हमको नहीं पता कि हम लोग एडवांस हो गए और पीछे चले गए, ठीक है। पहले जमाने में होली दिवाली में लोग फोन करते थे, आज तो कुछ नहीं, तो फोटो आ गया, उसी को फोटो खींच ले, उसी सबको भेज दिया, है ना। तो आज जमाना थोड़ा और एडवांस हो गया, चलिएगा। तो हमको 600 के आप लोग हमको वीडियो देखेंगे 20 दिन में, तो बहुत बड़ी बात है, चलिएगा, ठीक है। चलिए, तो नए जनरेशन है भाई, बहुत तेज है। अच्छा, तो लीजेंड तो सर पहले, और एक चीज और तुम लोग को हम बताते हैं, सब हम बोलना नहीं चाहिए, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, है ना, जो हमको इतनी खुशी मिलती है, हम नहीं दिखा सकते लोगों का मैसेज, क्योंकि मैं मतलब लिटरली कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, ठीक है। और ये मेरे साथ एक थोड़ी दिक्कत है, आप लोग इतना मुझे प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, हम क्या बताएं आप लोगों को। मेरे पास इतने पर्सनल मैसेज आप लोगों के आते हैं, इतने पर्सनल मैसेज आते हैं कि मैं मतलब कभी भावुक हो जाता हूँ, मेरे पास कुछ आंसर नहीं होता, सिर्फ सो काइंड ऑफ यू, सो स्वीट ऑफ यू करके हम रह जाते हैं, ठीक है। तो लिटरली बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं जिस प्रोफेशन में आया हूँ, बहुत अच्छे प्रोफेशन में आया हूँ, ठीक है। और शायद अगर मैं विदेश रहता तो मैं बहुत कुछ मिस कर देता, ठीक है। शायद मैं पैसे कमा लेता, लेकिन इतना प्यार और अपनापन नहीं होता, ठीक है। चलिए, और इसीलिए हमको उम्मीद है कि हमारा जो 600 के है ना, वो हम एक दिन दुनिया में जिस दिन मरेंगे उस दिन हम नंबर 1 एजुकेटर बन के मरेंगे, ठीक है। जैसे आप लोग आईएएस बनना चाहते हैं, मेरा भी सपना है मैं भारत में सबसे अच्छा विज्ञान तकनीकी और एनवायरमेंट का टीचर बनूं। आपने किताब मेरी सबसे ज्यादा खरीदनी शुरू की, सबसे ज्यादा विश्वास करना शुरू किया। एक समय था जब मैं काम मांगने लोगों के लिए पास जाता था, और एक समय है मेरे पास इतना काम है कि मैं कर नहीं पाता हूँ, तो समय बदला है दोस्त, ठीक है। लेकिन सब कुछ सिर्फ मेरे हार्ड वर्क से हुआ है ना, हमारा कोई गॉडफादर था नहीं। तो इसलिए मैं आपको भी कहता हूँ कि मैं बहुत नीचे घर से आया हूँ, जो कुछ मिला है हार्ड वर्क से मिला है। आप लोग भी जमकर हार्ड वर्क कीजिए, आप लोग जो आईएएस आईपीएस बनना चाह रहे हैं ना, बन जाइएगा, हम लिटरली बता रहे हैं। जो बंदा हार्डवर्क कर सकता है ना, उसको कभी किसी को गॉडफादर रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और कोई गॉडफादर भी रखेगा ना 2 दिन 3 दिन, खुद आप उसको पीछे कर लीजिएगा अपनी क्वालिटी के दम पर। क्योंकि मेरे प्रोफेशन में क्या है, बच्चा है सीधा और एग्जाम है सीधा, है ना, ये दोनों ही डिसाइड कर लेते हैं। हम किसी की बटरिंग करके किसी जगह के पढ़ा दें, तब भी आप लोग हमको बाहर कर दीजिएगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही फेयर कंपटीशन है, टीचिंग तो और ज्यादा फेयर है, यहाँ पे कुछ नहीं, अगर आप में क्वालिटी है, दम है ना, बच्चा क्लियर करेगा। और एक्जैक्टली आपके केस में भी है बच्चों, मैं आपको भी मैसेज दे रहा हूँ, नहीं मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, मैं आपको भी कह रहा हूँ, अगर आप हार्डवर्क कर सकते हैं ना, आप हार्डवर्क कर सकते हैं, तो आप में से आप खुद अपनी तरह बन सकते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि आप कभी किसी को फॉलो ना कीजिए, ना आप कलाम साहब को फॉलो कीजिए, ना आप रवि अग्रवाल को फॉलो कीजिए, आप अपनी पहचान खुद बनाइए। जैसे अगर आपका नाम सत्यम है, ठीक है, तो आप सत्यम बनिए ना। मैं कभी नहीं कहता आप रवि अग्रवाल और कलाम बनिए, रवि अग्रवाल अपना अलग है, कलाम अपना अलग है, आप सत्यम बनिए ताकि लोग आपकी तरह बने। मेरी फिलॉसफी ये है, ठीक है। आप ना कलाम बनिए, आप ना रवि अग्रवाल बनिए, आप सत्यम बनिए, आप अभिषेक बनिए, आप खुशी बनिए, है ना, आप दीक्षा बनिए। रीजन क्या है, क्योंकि आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी है जिससे लोग आपकी तरह बने। तो आप कभी किसी आप अनुसरण कीजिए, लेकिन आप किसी को बनने की जरूरत नहीं है कि आप कलाम बनिएगा, है ना, आप रवि वगैरह बनिएगा। आप खुद अपने आप में अपनी पहचान बनेगा, ये हम आपसे चाहते हैं, ठीक है, चलेगा, ताकि लोग कहें कि हमको सत्यम बनना है, ठीक है। दिस इज माय मैसेज फॉर एवरीवन, चलिए, ठीक है। तो भगवान करे आप लोग फले फूलें, और हमारे लिए बस एक ही दुआ करें, बस हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, ताकि आप लोगों को हम खूब पढ़ाएं, ठीक है, चलेगा। और एग्जाम के टाइम हम फोकट में पढ़ा देंगे जी, तुम लोगों को टेंशन न लो, ठीक है। अब ये है ना अनअकैडमी का, कौन सा स्पेशल अनअकैडमी का है ना, क्या यूट्यूब तो आप फ्री में पढ़ा देंगे जल्दी, 10 घंटे में पूरा साइंस रिवीजन खत्म, तुम टेंशन न लो, फोकट में पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी बच्चों को भी पढ़ना है आपको सर, हाँ अभी आपके बच्चों को भी पढ़ाना है, और क्या, चलेगा। अच्छा सुनो, हो गया भाव की तरह,
2.5 हो गया। अब सुनो, अभी से थोड़ा और आगे बढ़ो, एकदम मजे से पढ़ो बस। पढ़ाई में रस आ जाए तो पढ़ाई से बढ़िया कोई चीज नहीं है। एक साल में कलेक्टर 2.75 सुना है ना। पहले अपना, अभी तुम लोग बने नहीं, बच्चों के बारे में सोच रहे। तुम लोग भी मतलब कहाँ पहुंच जाते हो। किसी दिन तुम्हारे मम्मी पापा सुनेंगे ना तो कहेंगे रवि सर अभी क्या क्या है। इधर अब हम बोलते हैं 2.75। 2.75 जी को हम कुछ लिख रहे हैं, जरा समझो, है ना। 2.75 जी को हम लोग कहते हैं एज, ठीक है। 2.75 जी को हम लोग कहते हैं एज, ठीक है। एज कहते हैं, एज कहते हैं, ठीक है। एज, अब सुनो, एज को हम कहते हैं इनहांस डेटा रेट फॉर जीएसएम इवोल्यूशन। रट लीजिएगा, इसको हम लोग कहते हैं। अभी सब कुछ लास्ट में हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है। इतना बड़ा टॉपिक है कि एक दूसरे से जोड़ के रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और धीरे धीरे पीछे का 2 जी भूल गए होंगे, भूलिएगा नहीं भाई, फिर हम लास्ट में जोड़ देंगे, ठीक है। टेक्निकल और बिहेवियरल दोनों चीजों से जोड़कर आंसर पूरा होगा, ठीक है। इनहांस डेटा रेट फॉर जीएसएम इवोल्यूशन, इसको बोलते हैं इनहांस डेटा रेट फॉर जीएसएम इवोल्यूशन। इसको बोलते हैं इनहांस डेटा रेट फॉर जीएसएम इवोल्यूशन। ओके, तो पहले लिख लो 2.75 जी कॉल्ड एज एज। एज का मतलब इनहांस डेटा रेट फॉर जीएसएम इवोल्यूशन। So enhanced data rate for GSM evolution. So enhanced data rate for GSM evolution. Okay, तो ये हो गया enhanced data rate for GSM evolution। इसमें जरा समझना होता क्या है। असल में क्या होता है ना, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जो लाई जाती है, पता है। जैसे जैसे तुम लोग को बताऊं, जैसे टेक्नोलॉजी लाई जाती है तुम्हारा ये, अरे क्या है यार, याद नहीं यार, अरे टेक्नोलॉजी, सॉरी, कुछ हैंडसेट आते हैं मार्केट में, समझना। 2.75 जी में पहले समझो कुछ हैंडसेट आते हैं मार्केट में। उन हैंडसेट के नाम आपको थोड़ा जानना पड़ेगा। देयर आर फ्यू हैंडसेट केम इन द इंडियन मार्केट। जैसे जैसे आपको पता हो शायद नोकिया N95, एन नाम आता है तो नोकिया को रिप्रेजेंट कर देता है ना। नोकिया N97, और एक ऐसा फोन जिसने तो दंड मचा दिया था, शायद आप लोगों को याद होगा, और बहुत 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 प्रॉब्लम भी उसको लेके कभी कभी कुछ सिक्योरिटी को लेकर इंडिया में हुई थी, जिसको ब्लैकबेरी कहते हैं। तो नोकिया N95, नोकिया N97 और ब्लैकबेरी, ये जो हैंडसेट है ना, ये जो हैंडसेट है, ये सारे के सारे 2.75 जनरेशन के हैंडसेट हैं। These all are 2.75 जनरेशन हैंडसेट। ये सारे के सारे 2.75 जनरेशन के हैंडसेट हैं, ये पीपल रिमेंबर। So these all are the 2.75 जनरेशन हैंडसेट, ये पीपल रिमेंबर। नोकिया N95, नोकिया N97 और ब्लैकबेरी। ओके, और ब्लैकबेरी। अब जरा सुनो, इसमें हम एक बात बताते हैं। असल में क्या हुआ, मार्केट में कुछ हैंडसेट आए जो काफी इंप्रूव हैंडसेट थे, और इन इंप्रूव हैंडसेट के अंदर एक सर्विसेज दिया गया जिसका नाम था एज। अगर रिपीट, इस N95 N97 ब्लैकबेरी के अंदर एक सर्विसेज आया जिसको हम कहते हैं एज सर्विसेज। और इस सर्विसेज ऐसी सर्विसेज थी जो आपके हैंडसेट में ऑलरेडी कंपनी वाले लगा के देते थे। इसके लिए आपको इंटरनेट कुछ नहीं लेना। इसमें होता क्या था, क्योंकि इंटरनेट ऑलरेडी कंपनियां देने लगी थी जीएसएम वाली। अब क्या हुआ, इंटरनेट की गति को, स्पीड को और कैसे बढ़ाया जाए, अब आपको महंगा महंगा फोन खरीदना होगा। अब आपको महंगा महंगा फोन खरीदना होगा। यानी कहने का मतलब है कि आपको नोकिया N95 N97 और ब्लैकबेरी जैसे हैंडसेट लेने होंगे। अगर आपके पास नोकिया N95 N97 ब्लैकबेरी हैंडसेट है तो कंपनी वालों ने ऑलरेडी उस हैंडसेट के अंदर इस सर्विस डाल रखा है। और पता है, इस सर्विस को जो हमने यूज करना शुरू किया वो 2.75 जनरेशन के नाम से जाना गया। तो 2.75 जनरेशन मोबाइल फोन में इस सर्विस की सेवा, इस सेवा जो है उसकी शुरुआत को ही हम लोग 2.75 जनरेशन के नाम से जानते हैं। अब बात होती है इस 2.75 एज से क्या हुआ, पता है। जो हम लोग जीपीआरएस यूज किए थे, सुनना, जो जीपीआरएस हम लोग 2.5 जी में यूज किए थे, उसी जीपीआरएस को आप ब्लैकबेरी N5 N95 N97 के हैंडसेट में इंस्टॉल कर लो, ठीक है। वही जीपीआरएस इंस्टॉल कर लो, और उसी जीपीआरएस की जो स्पीड होगी, जो आप 144 kbps 2.5 जी में देखे थे, यहाँ कितना देखे, ये देखिए आपने कितना देखा, 144 kbps पहुंच गया था। जैसे ही आप इस मोबाइल फोन में जीपीआरएस डालेंगे, उसकी स्पीड 3 टाइम्स ऑफ जीपीआरएस हो जाएगी। वाओ, है ना, 3 टाइम्स ऑफ जीपीआरएस हो जाएगी। वाओ, तो मैंने क्या बोला, वाओ, है ना, वाओ वाओ, है ना, वाओ। मतलब इतना मजेदार हो गया जी। आपने अपने मोबाइल फोन में एक सर्विस को डालने के बाद, आपने अपने मोबाइल फोन में जो आपने नोकिया N95 N97 ब्लैकबेरी लिया था, जैसे आप उस पे जीपीआरएस को इंस्टॉल करते हैं, नॉर्मल जीपीआरएस की गति जो थी वो 3 गुना यहाँ पर बढ़ जाती है, 3 टाइम्स ऑफ जीपीआरएस हो जाता है। तो इसकी इंटरनेट स्पीड काफी फास्ट हो जाती है। और ये उस समय पता है, ब्लैकबेरी 95 40 हजार रुपए के फोन उस समय हुआ करते थे। मैं आपको 2009 की बात बता रहा हूँ। दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ 2007 8-9 के आसपास बता रहा हूँ। आई एम नॉट टेलिंग यू मोर एंड मोर ईयर बैक। तो 8-9 के आसपास ये माहौल था। भैया सब समझ में आया है कि नहीं? हम पूरा जान लगा दे रहे हैं भाई, एक चीज को बहुत ही सिंपल तरीके से टेक्निकल और बिहेवियरल चीजों को जोड़ के समझा दे रहा हूँ कि तुम लोगों को कभी कोई कंफ्यूजन भी ना हो इन टॉपिक्स को समझने में। सर सही बताऊं तो ये सब टेक्नोलॉजी पापा मम्मी के फोन में देखा बचपन से, सिम सिग्नल के बारे में लिखा होता था, बट आज समझ आया इनका मतलब। ठीक है बच्चा, समझ में आया, बहुत बढ़िया। आज तो आपके एग्जाम के लिए चीजों को जानना है। आपके फोन में भी नहीं एलटी वाला क्वेश्चन 2019 में पूछा था इन्होंने, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन एंड बायस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन वाला। हाँ बच्चा, पीआर 145 की जो स्पीड थी 2 जनरेशन तक आते थे, वो यहाँ पे, सॉरी 2.5 जनरेशन तक आते थे, वो अब यहाँ पर उसकी 3 टाइम्स बढ़ गई 2.75 में। लेकिन सुनो, ये हैंडसेट आपको खरीदना पड़ेगा, महंगे हैंडसेट है, तब जाके ये चीज हुई है।
हाँ अब आएगा, अभी BOLT पहुंच रहे हैं भाई, पहुंच रहे हैं। क्या समझ रहे हो तुम लोग? रुको तो हमको, रुको अभी, है ना, रुको रुको, बड़ी मेहनत है। H++ to 3G to, अरे रुको यार, अभी H+ भी बताएंगे तुम लोग, H+ भी बताएंगे, घबरा गए एकदम तुरंत। 2.75G खट से दीजिए, अब चलते हैं हम 3G की तरफ। चले चले बच्चों, ये देखो, ओ माय गॉड 2.5G क्लियर, ओ माय गॉड 2G क्लियर, ओ माय गॉड 1G क्लियर, ओ माय गॉड 0G क्लियर। मतलब तुम लोग आज क्या से क्या हो गए हो, ठीक है। चलिए अब हम तुम लोग को लिए चलते हैं, बहुत बढ़िया 22 थंब आ गया, बहुत बढ़िया। अब चलो मेरे प्यारे बच्चों, है ना, अब हम लोग आते हैं दोस्त, आते हैं 3G की तरफ, ठीक है। तो मैंने लिखा 3G, एक तरफ लिखा 4G, और एक तरफ लिखा 5G, है ना, इधर लिखा 5G, और 5G पे पहुंचेंगे लास्ट में, ठीक है। तो 5G को मैंने ऐसे कोने में कर दिया, तू रुक जा भाई, तुम्हारी मैं बात बाद में करता हूँ, पहले अपने बच्चों को मैं 3G 4G पढ़ा देता हूँ, ठीक है। जिसको समझ लेगा 3G 4G 5G अपने आप वो समझ लेगा, कुछ बोलना ही नहीं पड़ेगा, मेरे बच्चे प्यारे खुद ही बता देंगे क्या है। क्या है भाई उपमन्यु तुम्हारा दोस्त, मतलब मोबाइल रिसीव और महंगे रिसीवर ऑफ महंगे हैंडसेट हेड हाइटर रिसीवर ची विद लार्ज बैंडविड्थ। क्या बात है उपमन्यु, तुमसे पूछ रहे हो हमको बता रहे, पहले तो ये कंफर्म कर लो, ठीक है। चलो सो नाउ वी आर हियर इन द 3G एंड 4G, और जरा मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ, पहले आप भी जरा लिखिएगा, जरा आप भी समझिएगा मैं बोल क्या रहा हूँ। देखिए जो 3G की फ्रीक्वेंसी है वो 1.8 गीगाहर्ट्ज से, है ना, लगभग 2.5 गीगाहर्ट्ज के बीच में, है ना। सो एट विच फ्रीक्वेंसी 3G एंड 4G आर वर्किंग, तो ये आप देख सकते हैं 1.8 गीगाहर्ट्ज से 2.5 गीगाहर्ट्ज की ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। वहीं पर जब आप 4G का, जब हम कुछ चीज पहले बता रहे हैं, हमको पहले बना से लिखने दो, ठीक है। आस्किंग, तो हाँ उपमन्यु आप सही है, ठीक है। 4G की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 गीगाहर्ट्ज से लेकर 8 गीगाहर्ट्ज के बीच की, ठीक है। एकदम तो लोग पहले लिखते रहे, हम बता रहे हैं, ठीक है। सब समझा ले जाएंगे, सब समझा ले जाएंगे, इसकी हमारी प्रॉब्लम है, ठीक है। आप बस आप ये कोशिश कीजिए, हम सब सीख जाएंगे सर, सब सीख जाएंगे, है ना, तभी मजा आता है। हम सब सिखा देंगे, आप सब सीख लेंगे, बस इतना ही है, इतना IAS बहुत है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं। 3G में क्या होता है, देखो 3G में क्या होता है, इसकी जो स्पीड है वो लगभग अप टू 3.1 Mbps तक की इंटरनेट स्पीड डिसाइड होती है। तो 3G में जो इंटरनेट स्पीड है वो 3.1 Mbps तक की स्पीड आती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। वहीं जब 4G होता है तो 3 to 5 Mbps की नॉर्मल स्पीड है, ये क्या है, 3 to 5 Mbps की नॉर्मल स्पीड है, ठीक है, नॉर्मल स्पीड है। और इसका पोटेंशियल कितना है, इसका पोटेंशियल है मित्र अप टू, है ना, पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल है दोस्त अप टू 2 Gbps तक। माय गॉड सर, तो सर आप ये बोल रहे हैं कि अगर हम 4G कनेक्शन यूज कर रहे हैं तो 3 से 5 Mbps का इंटरनेट स्पीड तो नॉर्मल है सर, है ना, और 2 Gbps तक भी पहुंच जाए। एक बात बता दो हमको, तुम लोग सब जानते हो नहीं जानते हो, बिट्स बाइट्स kbps mbps gbps, जो बच्चा नहीं जानता है हम उसको सीधा बता रहे हैं छत पर जा कूद जाओ, क्या बता, ये सब चीज हमको बताना पड़ेगा। वो तो थैंक गॉड हमको अचानक याद आ गया, बात पूछ लें, कितने बच्चे ये सब जानते हैं, जरा एक बार थंब दे दीजिएगा तो फटाफट। बिट्स बाइट्स, किलोबाइट पर सेकंड, मेगाबाइट पर सेकंड, गीगाबाइट पर सेकंड, ठीक है, चलेगा। किलो देखो कुछ तो बच्चे एकदम लिख डाले हैं, तो रहा ही नहीं जा रहा है बच्चों को। चलिए मतलब जानते हैं, हमको ये नहीं बताना पड़ेगा, हम पूछ लिए भाई, क्योंकि हम बोलते हैं जीरो लेवल से पढ़ाएंगे क्या, कुछ बच्चे ही बोले बिट्स और बाइट्स में फंसे हो, ठीक है। सो बिट्स और बाइट्स, अरे क्यूबिट्स ना क्वांटम कंप्यूटर में आता है, काहे हमको चेक कर रहे हो, अभी हम जो पूछे हो वो देखो तुम, है ना। अनुभव देखो मजे लेने लगा सर, देख लें इसको, सर को कुछ आता होता है कि नहीं, है ना। सर ये गीगा बिट्स है जो आपने लिखा है, या भाई देखो बच्चा ऐसा है, गीगा बाइट्स होता है, बिट्स बिट्स नहीं होता है, ठीक है। बिट्स हो गया BITS में, ठीक है, चलेगा, बहुत बढ़िया, है ना। चलो इतना किया करो यार तुम लोग, है ना। हाँ तो घबराना नहीं, क्यूबिट्स आता है जब क्वांटम कंप्यूटर में आता है, उसके लिए अलग ही यूनिट्स होती है, वहां पे क्यूबिट टर्म यूज किया जाता है, वहां पे ना इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग पर बेस्ड होता है, यहाँ पे तो हम लोग वो वाला 0-1 यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए हो गया, इधर आइए। सो फाइनली 1.8 से 2.5 गीगाहर्ट्ज अप टू 3.1, ये हो गया। और सुनो तीसरा पॉइंट पता है आपको 3G और 4G यूज करने के लिए कुछ फोन खरीदने पड़ेंगे मार्केट से, और वो जो फोन होंगे जरा सुनिएगा, उनमें कुछ सर्विसेज और एप्लीकेशन होने चाहिए। उनमें क्या होना चाहिए, कुछ सर्विसेज या एप्लीकेशंस होने चाहिए। अब सुनो 3G फोन के लिए आपको कौन सा फोन खरीदना पड़ेगा मार्केट में, जिसमें ये सर्विसेज हो, UMTS हो, समझिएगा, UMTS हो, एज हो और WCDM में हो, UMTS हो, एज हो और WCDM में, ध्यान रखिएगा। आपके मोबाइल फोन में UMTS, एज और WCDM में इस तरह की सर्विसेज होनी चाहिए, तब आपका फोन 3G पर चलेगा। ओके, अभी हम आपको समझाते हैं। और वहीं पर कौन सा सर्विसेज एप्लीकेशन आपको 4G के लिए चाहिए, यहीं पर आपको बता देते हैं LTE, यहीं पर बता देते हैं VoLTE, यहीं आपको बता देते हैं HSPA+, समझिएगा, PA+, यहीं आपको बता देते हैं जो वाईफाई आप यूज करते हैं घर में, है ना, वो यही हम आपको बता देते हैं WiMAX सर्विसेज, है ना। ये सब ऐसी सी सर्विसेज हैं जो आपको 4G टाइप की नेट स्पीड देती हैं। तो सर हमारे घर में वाईफाई लगा हुआ है, हाँ तो दे देना, 4G चल रहा होगा।
ठीक है। वाईमैक्स हम आपको बाद में बताएंगे, जो आप जनरली कॉमनली जानते हैं उसको अभी समझिए, ठीक है। बाकी ये सारा का सारा डिटेल में आएगा, ठीक है। अब समझिए यूएमटीएस, एचडब्ल्यूसीडीएम है, एलटी, वीएलटी, एचएसपीए प्लस, वाईफाई, इन सबका नाम क्या है। तो नाम तो एक बार मैं आपको सारा ही सारा बताऊंगा, लेकिन अब ध्यान रखिएगा। देखिए अभी इसको समझाने वाला काम हम आपको बाद में करेंगे। पहले हमने क्या किया, आपको सारे फैक्ट्स दे दिए हैं, जो कि यहाँ समझाने के लिए पहले आपके पास फैक्ट होना चाहिए, फिर उन्हीं फैक्ट को हमको डिस्क्राइब करना है। बात समझ में आ रही है ना। पहले आप इन सारे फैक्ट्स को सुन लीजिए, इन फैक्ट्स के बेस में आपको सारा इसको कंसेप्ट बना देते हैं, फिर आपको ये सारी चीजें याद रहेंगी, समझ में आ जाएंगे, ठीक है। दिस ऑल द टॉपिक्स बिकम वेरी इजी फॉर एवरीवन, ठीक है, चलेगा। अच्छा, आज कितने बच्चे हैं जो हिंदी वाले और इंग्लिश वाले, हिंदी वाले ए कीजिएगा और इंग्लिश वाले बी कीजिएगा, है ना। हिंदी वाले ए और इंग्लिश वाले बी, हिंदी वाले ए, इंग्लिश वाले बी। तो हिंदी वाले 29, इंग्लिश शुरू से यही रहा है ना। 30% इंग्लिश रहे, हिंदी रहे हैं, और 70% इंग्लिश मीडियम रहे हैं। चलिए शुरू से ही ये रहा है, कंफर्म हो गया। मतलब 1/3 बच्चे हैं जो, है ना। ओके, चलेगा। अब पहले इन सबका एक बार हमको पूरा नाम बता दीजिए। जैसे यूएमटीएस, सुनिएगा, यूएमटीएस है ना। यूएमटीएस का पूरा नाम है यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकॉम सर्विसेज। देखिएगा, इसका पूरा नाम है यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकॉम सर्विसेज। यूएमटीएस यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकॉम सर्विसेज। एज आप सब जानते हैं, दोबारा हम नहीं बोलेंगे। सिर्फ एक क्वेश्चन आपका हो सकता है कि एज आपने सर 2.75 में पढ़ाया था, यहाँ फिर 3G में बता रहे हैं, वो हम बाद में बता देंगे, ठीक है। WCDMA का कोई पूरा नाम नहीं है, WCDMA ही जानिए, ऐसा कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। LTVOLT का पूरा नाम है, जैसे LT का पूरा नाम है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, है ना। इसका पूरा नाम है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, इसका पूरा नाम है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ठीक है। VOLT का पूरा नाम है, VOLT का पूरा नाम है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, इसका पूरा नाम है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। एक और नाम आप देखोगे, एक चीज मैं आपको और बता दूं, दो नाम और मुझे बताने चाहिए जो मैंने बताया नहीं है, और उस नाम को मैं 3G और 4G के बीच में जोड़ रहा हूं। यहाँ दो, इनके बीच में दो और जनरेशन है, उसका नाम है 3.5G, उसका नाम है 3.75G। 3.5G को हम कहते हैं HSDPA और 3.75 को हम कहते हैं HSUPA। ध्यान रखना, इसको हम कहते हैं HSDPA, इसको हम कहते हैं HSUPA। तो 3.5G HSDPA और 3.75 is HSUPA। ओके, HSDPA और HSUPA का हम आपको बताते हैं। HSDPA का पूरा नाम है हाई स्पीड, देखिएगा, हाई स्पीड डाउनलिंक, इसका पूरा नाम है हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस, इसका पूरा नाम है हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस। और वहीं HSUPA दूसरा है, जिसका नाम है हाई स्पीड अपलिंक पैकेट एक्सेस। तो एक हो गया हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस, दूसरा हो गया हाई स्पीड अपलिंक पैकेट एक्सेस, ठीक है। तो एक हो गया हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस, दूसरा हो गया हाई स्पीड अपलिंक पैकेट एक्सेस, ठीक है। एक चीज और सुनिएगा, हाई स्पीड डाउनलिंक एंड हाई स्पीड अपलिंक पैकेट, ठीक है। देखिए, तो हाई स्पीड डाउनलिंक, और वहीं पर एक चीज और आपको मिला, यहाँ देखिए, जस्ट मिनट। 3.5 जनरेशन को HSDPA के नाम से जानते हैं, 3.75 को HSUPA के नाम से जानते हैं। और यहाँ देखिए 4 जनरेशन में HSPA प्लस आ रहा है। HSPA प्लस क्या नहीं बता दें, HSPA प्लस क्या है, आप कुछ ना कीजिए, पता है, डाउनलिंक और अपलिंक को छोड़ दीजिए, अपने आप देखिए क्या बचेगा, हाई स्पीड पैकेट एक्सेस प्लस। तो इसका नाम हो गया हाई स्पीड पैकेट एक्सेस प्लस। HSDPA को 3.5G, 3.75G, HSUPA को और HSPA प्लस को 4G कहते हैं। मेरे ख्याल से आप कंपेरिजन करके समझ सकते हैं, ठीक है। 0.5, 0.75 में ही क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? अरे यार ऐसा है कि उसकी फ्रीक्वेंसी में 0.5, 0.75 का चेंजेस आता है, उस पर हमको बहस नहीं करना, सिर्फ जान लीजिए उससे ज्यादा इंप्रूव है बस। ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ्रीक्वेंसी वगैरह को चेंज करके डाउनलिंक की स्पीड बढ़ा रहे हैं, कहीं अपलिंक की स्पीड बढ़ा रहे हैं। आप देखिए ना, जब इंटरनेट आप एक्सेस करते हैं तो एक तरफ कहीं डाउनलिंक की स्पीड आती है, एक तरफ कहीं अपलिंक की स्पीड आती है, तो दोनों को अलग अलग से क्वालिटी बढ़ाने की बात के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई है, और उसी वजह से एक नए नए जनरेशन आगे बढ़ते चले जाते हैं। अभी वो हम आपको बाद में समझाएंगे, पहले हम नाम तो सारा बता लेने दो, ठीक है। और सुनो, दो और नाम है मित्र, दो और नाम है। एक आपका नाम है वाईफाई और एक आपका वाईमैक्स, ठीक है। इसको थोड़ा बताने दो, ठीक है। वाईफाई का पूरा नाम है वायरलेस फिडेलिटी। कम से कम बोलना तो शुरू करो, वायरलेस फिडेलिटी। और अगला है वाईमैक्स। वाईमैक्स का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड, है ना, रट लीजिएगा, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी जगह का मैं नीचे लिख देते हैं, इंटरऑपरेबिलिटी फॉर FOR फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। इसका पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, वाईमैक्स का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ठीक है। वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, सो वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। तो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईमैक्स। क्या लिखा है, मतलब वाईमैक्स हॉटस्पॉट की तरह। अभी रुको ना, बोल रहे हैं रुक जाओ, पूछो नहीं भी सब क्वेश्चन, ठीक है। जितना हम बात करेंगे उतनी ही बात करो, ठीक है। हम कहीं नहीं रहे आपको सोचने के लिए, तो काहे सोच रहे हैं, फालतू में एनर्जी लगा रहे हैं, ठीक है। जब हम आपके लिए सोच रहे हैं तो मत सोचिए ना, अभी रुकिए पहले।
इसको पहले इतना लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए खटाखट पहले लिखिए। अब सुनो दोस्त, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका यूएमटीएस, एज, एलटी, वीएलटी, एचएसडी, एचएसयूपीएस, ठीक है, इधर आइए। अब जरा इस पे समझो जहां हम लोग रुके थे। ये सारे टेक्निकल नाम से जिसके फुल फॉर्म बता रहे थे। एक बात बताओ, आपके पेपर है जो इंपॉर्टेंट नाम है उसको मैं सर्किल कर रहा हूँ, एलटी, वीएलटी, वाईफाई और वाईमैक्स। अब सर्किल कर लीजिए। नाम आपको सारे जानने हैं, बट चार को आपको डिटेल में जानना है। नाम आपको सारे जानने मतलब कौन किस जनरेशन में आता है ये आपको सब में जानना है। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, इनमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि लाइटी, वीओएलटी, वाईफाई और वाईमैक्स आपको डिटेल में जानना है। जब मैं आपको नेटवर्किंग पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पर इन चारों को डिटेल में पढ़ाऊं, उसके अलावा 4-5 और पढ़ाऊंगा। लेकिन आपको एक चीज जरूर समझ में आ गया होगा कि जो भी दोस्त अपने घर में वाईफाई यूज कर रहे हैं, उससे आपको 4G की सुविधा अच्छी खासी मिल जाती है, इंटरनेट की स्पीड अच्छी खासी मिल जाती है। आपके वाईफाई से देखिए 2 Gbps तक की इंटरनेट स्पीड आसानी से मिलती है। अब जरा समझिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये 3G और 4G क्या है और कैसे ये 5G उससे बेटर होगा, है ना। ये कंसेप्ट एक बार दिमाग में बैठा लीजिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअल में जब हम कोई भी वायरलेस कनेक्शन यूज करते हैं, वायरलेस या वायरवेज, हमें कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी को यूज करना होता है, क्योंकि आप सब पता है जो वेव्स ट्रेवल करते हैं उन वेव्स की अपनी प्रॉपर्टी होती है। उन वेव्स की अपनी प्रॉपर्टी क्या होती है? उनकी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, उनका अपना एम्पलीट्यूड होता है, उनका अपना वेवलेंथ होता है। तो किस फ्रीक्वेंसी पर 3G काम करेगा, किस फ्रीक्वेंसी पर 4G काम करेगा, उसी हिसाब से कंपनियां अपना हैंडसेट बनाती हैं। आप एक काम कीजिए, आप कोई हैंडसेट ले, जैसे मेरे पास मान लीजिए आईफोन है, तो मैं अपने आईफोन की अगर हैंडसेट की फ्रीक्वेंसी चेक करना चाहूँ तो इसमें ऑप्शन होता है। जब एक डब्बा खरीदते ना रैपर, मैं आपको दिखाता हूँ, जो मेरे पास है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे एक आईफोन है, बहुत पुराना फोन है, डब्बा है, हमको दिखाई नहीं देता यार, है ना। गड़बड़, ठीक है। इसमें ना इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ लिखी होगी, है ना, हमको दिख नहीं रहा है, ठीक है। हम सोचे कुछ अच्छा करेंगे, नहीं दिख रहा है, हमको दिख नहीं रहा है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, सुनिएगा, जब भी आप कोई फोन खरीदते हैं उस फोन की कोई फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। जो फोन खरीदते हैं उसकी कोई फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो जो भी हम फोन खरीदते हैं उसकी कोई फ्रीक्वेंसी होती है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, जो फोन खरीदते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, क्या हम सोच रहे थे, क्या हम बोले हमको पता नहीं, लेकिन हम कुछ गलत नहीं बोलेंगे, ठीक है। हाँ, जो फोन खरीदते हैं उसकी कोई फ्रीक्वेंसी होती है, और वो कंपनियां जो फोन बनाती हैं ना, कहती हैं ये फोन 4G पर काम करेगा या 3G पर काम करेगा। कैसे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है जो कंपनियां फोन बनाती हैं वो कितनी फ्रीक्वेंसी वाला फोन बनाती हैं, पहला तो ये, ठीक है। अगर वो 2 से 8 गीगाहर्ट्ज के बीच वाली फ्रीक्वेंसी का फोन बनाती हैं तो उनका फोन 4G वाला फोन है। उसी हिसाब से वो कहेंगे कि हमारा फोन जो है वो 4G वाला है। और इसकी वजह, उसी तरह 3G फोन की जो फ्रीक्वेंसी होगी 1.8 से 2.5 के बीच होती है ना, और 2 से 8 गीगाहर्ट्ज वाली 4G के बीच होती है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं पूछूं 5G का फोन कौन सा होगा? जिसकी फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, और यहाँ तक कहते हैं 14 गीगाहर्ट्ज, 15 गीगाहर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है इन द केस ऑफ 5 जनरेशन जब आएगा। दूसरी चीज, यहाँ पर 3G के केस में इंटरनेट की स्पीड कम है, आपको 3 Mbps। 4G के केस में इंटरनेट 3 से 5 Mbps और 2 Gbps तक पहुंच भी जाएगा। 4G के केस में इंटरनेट स्पीड 2 Gbps तक पहुंच जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए 5G में देखिए तो डेफिनेटली इट विल बी डेफिनेटली हायर देन 2 Gbps। ये भी आप समझ रहे हैं, उससे ज्यादा होगा, ठीक है। 3G को यूज करने के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज यूज की जाती है? 3G के अंदर जो सर्विसेज होती है कंपनी वाले खुदे लगा के देते हैं कि हमारा फोन 3G वाला है, इसका मतलब हमारे फोन के अंदर UMTS एज और WCDM में खुदे लगा हुआ है। नई बात समझ में आ रही है? हमारा फोन 3G है का मतलब हमारे फोन में UMTS एज और WCDM में खुद ही लगा हुआ है, ये मैं कह रहा हूं। बात समझ में आ रही कि नहीं? हमारे फोन में UMTS जो WCDM में खुद ही लगा हुआ है, ठीक है। और अगर ये लगा हुआ है तो इसका मतलब हमारा फोन 3G वाला है। अब देखिए कंपनी आपको क्या देती है, 2 चीज देती है। एक तो अपने हैंडसेट की फ्रीक्वेंसी अच्छी देती है, और दूसरा उस हैंडसेट के अंदर ये सर्विसेज देती है। जैसे अभी पीछे तुम लोग जब 2.75 देखे थे तो देखे थे कि नोकिया 95 ब्लैकबेरी ने अपने फोन के अंदर एज की सुविधा दी थी, और एज की सर्विस होने से ये फोन की स्पीड 3 गुना इंटरनेट हो गई थी। और वही एज सर्विसेज जो है जब 3G आया था तो वही 2.75 वाला जनरेशन एज वो 3G में भी चला था। तो सर मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जो ब्लैकबेरी यहाँ यूज हुआ था उस ब्लैकबेरी पे 3G भी चल रहा था? बिल्कुल चल रहा था, क्योंकि एज था ना। तो एज इंट्रोड्यूस तो 2.75 से किया गया है, लेकिन एज का यूज तो 3G में भी हुआ है ना।
बताओ पहले ये चीज आपको समझ में आ रहा है कि जो मैं स्टेटमेंट बता रहा हूँ? मोबाइल जनरेशन थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन बढ़िया से समझ में आ जाना चाहिए। मोबाइल जनरेशन इस टाइम टेकिंग, लेकिन बढ़िया से समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा, हम लोग की क्लास अभी कितने दिन और है यहाँ पे? टुडे इज द 20th क्लास आई थिंक ना? फोर्टीन तक है, यानी 2 क्लासेस और है बस। ओके, सो 2 क्लासेस मोर हियर। हाँ कुमार, 2.7G जो टेक्नोलॉजी थी ना, वो 3G में यूज होगी, है ना? वो 3G में भी यूज होगी। अच्छा, ऐसा है क्या कि मतलब साइंस एंड की क्लास में मतलब 20-22 घंटे 20-22 लेक्चर से ज्यादा नहीं पढ़ाना होता है, ऐसा कुछ है क्या? मतलब 20-22 लेक्चर से ज्यादा नहीं पढ़ाना होता है क्या, ऐसा कुछ है क्या? तो मतलब आपको जो भी टीचर ने पढ़ाया है वो सबने 20-22 लेक्चर ने खत्म कर दिया है? हर किसी की क्लास 2 घंटे की होती है क्या? नहीं, हम तो ऐड कराएंगे, हम तो ऐड कराएंगे। रोहन सैनी सर हैज टेकन अ कोर्स फॉर अबाउट 50 आवर, तो 50 आवर्स का तो उनका भी 25 क्लास में हो गया होगा फिर। अब देखो, घंटा अगर हम मतलब कम कर ले तो हमारी क्लास तो बहुत हो जाएगी, लेकिन 2-2 घंटे की एवरेज क्लास मैं लेना चाहता हूँ। टीचर डिस्क्रिप्शन, ओके। मैक्सिमम 22 ही होता है। अच्छा, तभी मुझे भी 22 ही क्लास ही गई है। 50 क्लास ही हैज टेकन सर, नॉट 50 आवर्स। हाँ, तो 50 क्लास ही हैज टेकन सर, नॉट 50। मेरे केस में ऐसा नहीं है ना, मैंने आपको 22 क्लास ली है तो मैंने आपको 44 घंटे बढ़ाए हैं। मेरा कहने का मतलब यह है। मुनाज सर 70 क्लासेस। हाँ तो ठीक है, अभी मेरी क्लास अभी आधी हुई है, अभी आधी और बची है। मेरी क्लास अभी आधी हुई है। हाँ, तो साइंस टेक भी मेरी क्लास अब मान के चलेगी 45 टू 50 क्लासेस हैं। 45 टू 50 क्लासेस हैं, ठीक है। साइंस टेक बढ़िया से कीजिए। अब इन्वायरमेंट पे कम से कम मान के चलिए कि आपको इन्वायरमेंट में 20 क्लासेस, 20 से 22 क्लासेस आपको इन्वायरमेंट में लगेगी, 40 घंटे कम से कम ठीक से कराने में। लेकिन इतना जरूर है कि माय स्टूडेंट्स आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंट विद द साइंस एंड टेक्नोलॉजी नाउ, कि जितना भी चैप्टर हुआ है उसके सारे क्वेश्चंस वो कर सकते हैं, जितना भी क्वेश्चन हुआ है उससे रिलेटेड सारे मेन से क्वेश्चन भी समझ सकते हैं। इतना मैं कॉन्फिडेंस में हूँ। और सबसे बड़ी चीज पता है दोस्त क्या है? साइंस टेक एनवायरमेंट में यह है कि आप लोग ना बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, ठीक है? बहती गंगा में आप लोग हाथ धोते हैं, ठीक है, और वो दिक्कत है। बहती गंगा में हाथ मत धोइए, हम साफ साफ कह रहे हैं, ठीक है। और साइंस टेक और इन्वायरमेंट में मैं आपको खुद बता रहा हूँ, मैं खुद प्लेटफॉर्म पे क्या हर जगह ही देखता हूँ कि कोई कुछ भी पढ़ाता है। असल में रीजन क्या है ना, इन्वायरमेंट में भी कोई सिलेबस है नहीं, सीधी बात। मेंस में भी कोई सिलेबस नहीं है, पहली चीज। और साइंस टेक में भी कोई सिलेबस नहीं है। तो मैंने देखा कि लोग इन्वायरमेंट में, एक्चुअल में इन्वायरमेंट नहीं होता है, एक्चुअल में इन्वायरमेंट में ज्योग्राफी होती है। लिटरली बता रहा हूँ, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, ठीक है। और इकोलॉजी को भी उस हिसाब से नहीं पढ़ाते, हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं हम कहाँ तक कर सकते हैं, ठीक है। और बायोलॉजी में तो आप लोग रहेंगे ना, बायोलॉजी खत्म कर लीजिए मेरे साथ, बायोलॉजी फिजिक्स, क्योंकि आप लोग स्टेट फीस भी तो दे रहे होंगे ना, तो ये भूलिएगा नहीं, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री कर लीजिए, स्पेशल क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है। थोड़ा देखिए इंस्टीट्यूशन रहे वहां पे, कम हो गया तो बंद हो जाएगा, ठीक है, ये बड़ी दिक्कत है, ठीक है। और यूट्यूब पे ये सब हमसे पढ़ लीजिए, और साइंस के एनवायरमेंट तो यहाँ कर लीजिए। घबराओ नहीं कुमार, मैं करता हूँ। हाँ तो मैं ऐड कराता हूँ। हाँ देखिए, क्लास देखिए, अभी प्लांट्स एंड एनिमल सेल का क्वेश्चन पूछा है। चलिए आइए और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 2G हो गया, 2.5G हो गया। अच्छा, तो मेरे ख्याल से आप 3G और 4G को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं ना, यू पीपल आर गेटिंग मतलब वेरी क्लियर 3G और 4G क्या है, ठीक है, ठीक है। और अगर हम 5G की बात करें तो आप समझ सकते हैं ना, 5G में इसकी इंटरनेट स्पीड अच्छी होने वाली है। एक चीज मैं आपको सिर्फ बता दूं 5G के केस में, जो आपको थोड़ा समझना है, देखते हैं ड्यूरेशन क्या होता है, बढ़ता है। अभी मान के चले 1 महीना और क्लास होने वाली है साइंस टेक की, है ना, यानी हमें लगता है कि फरवरी आ ही जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इन्वायरमेंट फरवरी में करते हैं या मार्च में। आप अपना काम करते रहिए, ठीक है, उधर से हमको फोन आता रहेगा, चलिए, ठीक है। और आप अपना काम करते रहिए ना, आई विल गेट द कॉल, ठीक है। जैसा भी आएगा, मेरी भी बात हुई है, मैंने बोला इसको कुछ किया जाए, कैसे किया जाए, बच्चों का जल्दी जल्दी हो जाए, साइंस उसे इन्वायरमेंट भी जाना है ना। तो आप अपना वाला काम कीजिए, हम अपना वाला काम करें, वो अपना वाला काम करेंगे, बस कोई रुके नहीं, है ना, रुके नहीं।
अब वहां बात कीजिए, वो हमसे बात करेंगे और फिर हम आपसे बात करेंगे, तो साइकिल चल ही रही है। चलिए आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। चलिए तो अब यहाँ पे जरा और सुना है ना, अपना इधर करना। तो ये 2 Gbps वाली बात हो गई है ना पोटेंशियल ये उससे ज्यादा हो गया। और एक बात और बता, ये जो LT VLT टाइप की सर्विसेज सुन रहे हैं ना, ये सर्विसेज 5G पे भी चलेंगे। यानी 5G पे भी यही सुनने पे आ रहा है, जो हमने 4G वाले फोन यूज किए थे वही LT VLT यहाँ पे चलेगा। बस डिफरेंस ये होगा, जो LT VLT 5G में चलेगा वो अधिक फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा, करीब 14 गीगाहर्ट्ज तक जाएगा। तो सर इसका मतलब फोन और ज्यादा पावरफुल आ जाएंगे। डेफिनेटली उनके सर्विसेज LT VLT डेफिनेटली, लेकिन ये LT VLT जो आज हम लोग यूज कर रहे हैं 4G पे चल रहा है, ठीक है, इस आवृत्ति के बीच, फ्रीक्वेंसी के बीच में। अब जो कंपनियां फोन बना रही हैं, सुनो, आज जो भी कंपनियां फोन बना रही हैं सब आपको 5G फोन दे रही हैं। आपको समझ में आ जाना चाहिए क्यों। आज जो भी कंपनियां आपको फोन दे रही हैं सबके सब आपको 5G फोन दे रही हैं। एवरीबॉडी क्लियर? ओके, सारी की सारी कंपनियां आपको 5G फोन दे रही हैं। यू पीपल शुड बी क्लियर। ओके, सारा का सारा आप लोगों को 5G फोन मिल रहा है। चलिए और आगे बढ़िए। सो 3G हो गया, 4G हो गया, 5G हो गया, ठीक है। अच्छा, ये LT और VLT पे जरा सा बात कर लेते हैं, ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। इधर आइए, द वन साइड आई एम कमिंग इनटू द LT। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुआ, मैंने कहा बोला फ्रीक्वेंसी कम हुई है। यहाँ 2 से 8 हुआ है, 8 से ऊपर हो गया, फ्रीक्वेंसी 14 के आसपास हो गया है। और ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला फोन यूज कीजिएगा तो ज्यादा बैटरी भी कंज्यूम करेगा, तो बैटरी भी तो और ज्यादा MAZ की बैटरी लाई जा रही है, और ज्यादा पावरफुल बैटरी लाई जा रही है अनुभव, ठीक है। इधर आओ, अब यहीं पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं LT और VLT क्या है। पहले तो तुम लोग पूरा नाम लिख लो, LT का पूरा नाम है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। चलो, अरे 5G एप्लीकेशन और सर्विसेज में आपको मैं यही कह रहा हूं, अभी बहुत ज्यादा चीजें क्लियर नहीं है, ठीक है। अभी हम तुमको बता रहे हैं भाई रुक जाओ, 5G एप्लीकेशन में कुछ है वह नहीं, सिर्फ है क्या, जो 4G में देख रहे हो वही 5G में रहेगा, बट यहाँ पे इफिशियंसी बढ़ जाएगी। एक ही चीज है जो नया आने वाला है, इसको हम बोलते हैं IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। कह रहे हैं जब 5G आएगा तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स बूम कर जाएगा। लेकिन इंटरनेट ऑफ थिंग्स जानने के लिए पहले तुमको इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है तब तो बताऊं। मैं अभी पीछे तुमको बैकग्राउंड दे दिया हूं। हम लोग जितने भी डिवाइसेस को यूज कर रहे हैं घर के अंदर, सब इंटरनेट से जोड़ लेंगे। अभी हम रिसेंटली वॉशिंग मशीन लिया, वो भी इंटरनेट से रेगुलेट होता है। हम अगर घर में ना रहे फिर भी उसको हम बाहर से उसको ओपन कर दें और ऑफ कर दें, ठीक है ना, तो वो 5G की ही देन है, ठीक है, कि IoT टाइप की सर्विसेज बूम कर जाएंगी। नहीं तुम लोग का हेक्टर वाला कार आता है, पूरा का पूरा कहता है इंटरनेट इनसाइड, तो वो सब कहीं ना कहीं 5G की तरफ हमें ले जा रही है, ठीक है। तो 5G में अभी इतना ही, अभी 5G को मैं और आगे जोड़ूंगा, लेकिन अभी 5G में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी का डिटेल कहीं प्रॉपर नहीं आ रहा है। अभी आपको इंटरनेट की स्पीड कहीं बहुत ज्यादा नहीं आ रही है, ठीक है। और ये सर्विसेज जो है LT VLT जैसे ही 5G में भी यूज किए जाएंगे। अभी जो मैंने जो फोन लिया है या जो भी फोन मार्केट में आ रहे हैं वो सारे के सारे 5G आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। एवरीबॉडी क्लियर? सारे के सारे फोन जो आ रहे हैं दे आर द 5G। अच्छा, इधर आइए, अब हम आपसे बात कर रहे थे यहाँ पे LT और VLT की। पहले नाम लिखे, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, फटाफट लिखिए, इसको खत्म कीजिए आप। एक होता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन और दूसरा होता है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। एक होता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन और दूसरा होता है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन क्या है और वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन क्या है, जरा सुनना। असल में क्या होता है, जो LTE आया है वो 2012 में आया है। कौन लेकर आया है? एयरटेल, है ना। 2012 में जब 4G की सुविधा भारत में शुरू हुई थी, उसी समय LTE टेक्नोलॉजी को यूज किया था, लाने वाला जो था वो एयरटेल था। लेकिन जब 2016 में जियो आता है, रिलायंस का, तब वो लाता है क्या, तब वो लाता है VoLT सुविधा। तो यहाँ एयरटेल आता है और यहाँ पर जियो लाता है। सबको पता है जियो कब आता है, 2016 में। सबको पता है LTE कब आता है, 2012 में जब एयरटेल लाता है। ठीक है, अब सुनो क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। एक बात बताऊं, VoLT LTE से लाख गुना बेटर है। क्यों बेटर है? सबसे पहले हम एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, जिससे आप कभी भी जिंदगी में LTE VoLT का डिफरेंस नहीं बोलोगे। सबको पता है कि दोनों के दोनों 4G हैं। ये तो अभी मैंने इसलिए पहले आपको 4G बता दिया है। ये देखो, सबको पता है कि LTE VoLT दोनों के दोनों 4G हैं। ये भी दिख रहा है दोनों के दोनों 5G में भी यूज किए जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दोनों के दोनों 4G भी हैं, दोनों के दोनों है ना 5G में। अभी हम कह रहे हैं दोनों 4G हैं। और 4G आने से क्या हुआ है, 4G आने से क्या हुआ, आप वॉइस को भी यूज कर सकते हैं और डेटा को भी यूज कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप बात भी कर सकते हैं और इंटरनेट भी यूज कर सकते हैं। दोनों काम के लिए आप यूज कर सकते हैं LTE VoLT को। लेकिन डिफरेंस क्या है हम आपको बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर वॉइस भी हो जाएगा, डेटा हो जाएगा, दोनों भी हो जाएगा। बट डिफरेंस क्या है हम जरा बताते हैं, जरा समझना। डिफरेंस ये है दोस्त, सुनना, डिफरेंस ये है इन दिस केस, ओके। हाँ, आप जब LTE सेवा शुरू करते हैं तो आपको कुछ एप्लीकेशन होंगे जो अपने मोबाइल फोन में पहले इंस्टॉल करने होंगे, और एप्लीकेशन के बाद ही आप वॉइस या वीडियो कॉलिंग पे जाते हैं, ठीक है। लेकिन VoLT में जो रिलायंस आपको देता है, सिर्फ फोन नंबर से ही, सिर्फ फोन नंबर पर ही आप वॉइस और वीडियो कॉल जा सकते हैं, ओके, विदाउट एनी एप्लीकेशन, विदाउट एनी एप्लीकेशन।
बिना किसी ऐप के आप सीधा जा सकते हैं विदाउट एनी एप्लीकेशंस। कहाँ? फोन नंबर से वॉइस और वीडियो कॉलिंग में। लेकिन यहाँ पर आपको व्हाट्सएप, वाइबर, IMO, टेलीग्राम, ये सब एप्लीकेशन आपको अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करने होंगे। तो सीधा कहने का मतलब है कि LTE में पहले यू मस्ट हैव टू इंस्टॉल वन व्हाट्सएप टाइप ऐप, उसके बाद आप इंटरनेट से वॉइस और वीडियो कॉल करेंगे। VoLTE में आप सीधा फोन नंबर से सीधा इंटरनेट पे वॉइस और वीडियो कॉल कर सकते हैं बिना किसी एप्लीकेशन के इंस्टॉल किए हुए। ये VoLTE है। पहले बताओ LTE और VoLTE का बेसिक डिफरेंस समझ में आएगा नहीं, फिर मैं इसमें आपको 2-3 चीजें और ऐड करूँ। बहुत बढ़िया से समझ में आ जाना चाहिए जैसे हम समझा रहे हैं, ठीक है। व्हाट्सएप यानी मैसेज और कॉल के साथ भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 100% क्लियर, बहुत बढ़िया। ये सब बहुत आसानी से चलने वाली। व्हाट्सएप में मैसेज और कॉल एक साथ सुविधा VoLTE, क्या बात कर रहे हो, है ना। अगर व्हाट्सएप के थ्रू करोगे तो वो VoLTE नहीं है, वो LTE है। और बिना किसी व्हाट्सएप पे सीधा नंबर, असल में रिलायंस वाले जो देते हो क्या कहते हैं, आप लोग नंबर से वॉइस कॉल कर लीजिए, आप लोग नंबर से वीडियो कॉल कर लीजिए, ठीक है। अब आपको अलग से कुछ एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। वो अलग बात है कि आप रिलायंस वाला यूज करके जियो आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद बात करते हैं। आप बिना एप्लीकेशन के भी कर सकते हैं, वही बात तुमको बता रहे हैं। अच्छा, स्पेशल क्लास में भी बताएं? हाँ, तो स्पेशल क्लास में भी बताएं, वही बात तो हम भी कह रहे हैं। स्पेशल क्लास में से बताए होंगे कि VoLTE पे क्वेश्चन आया है। हाँ, तो जियो हो गया तो क्या तुम पूछना चाह रहे हो? सत्यम बताओ, समझ नहीं आया। हाँ, तो जियो एयरटेल है। So sometimes in my phone video comes at times it does not show with phone number। हाँ, तो कोई बात नहीं, फोन नंबर नहीं शो होता है, ठीक है। Without any app we can do video call as well as audio by dialing number। हाँ है, अगर आप जियो टू जियो, अगर आप VoLTE से VoLTE काम करते हैं तो VoLTE से LTE पे नहीं होगा, VoLTE से VoLTE पर होगा। कैसे? बिना एप्लीकेशन के। अरे भैया टेक्नोलॉजी है ना, देखो खुराफात शुरू, खुराफात शुरू, खुराफात शुरू। कंपनी, तुम एक काम करो, तुम रिलायंस वाला फोन खरीदो, ठीक है, और 5G वाला फोन जाओ मार्केट से खरीदो, VoLTE सिम लगाओ और फोन यूज करो, समझ में आ जाएगा तुमको, ठीक है, चलेगा। अब थोड़ा सा LTE VoLTE में और चीज सुनिएगा ना, LTE VoLTE में और सुनिएगा। तो यहाँ पर आपको हो गया, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू चलना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोगों को सॉफ्टवेयर के थ्रू चलना पड़ेगा। यहाँ पर नो सॉफ्टवेयर, यहाँ पर नो सॉफ्टवेयर है ना, तो पहले ये लिख लीजिए, सॉफ्टवेयर और नो सॉफ्टवेयर, एक तो ये डिफरेंस हो गया, ठीक है। यहां पर क्या होता है आपको बताऊं, यहां पर LTE है ना, यहां पर क्या होता है, वॉइस कॉल एंड डेटा सर्विसेज नॉट सपोर्ट साइमल्टेनियसली, यहां पर क्या होता है, वॉइस कॉल और डेटा सर्विसेज एक साथ सपोर्ट नहीं होता है। क्या है? ठीक है। अरे नहीं, पैसा से क्यों स्पेंड करोगे, बहुत महंगा है पैसा, इतना आसान नहीं है आजकल लोगों के पास। कोविड के बाद और हालत बुरी हुई है, ठीक है। कहाँ लोगे बाप पैसा वैसा है, ठीक है, चलेगा कोविड के बाद। तभी तो हमारे नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि है ना, टैक्स तो देना पड़ेगा, पैसा ऐसा है कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा दीजिए। सरकार को भी पैसा चाहिए भाई, सरकार को भी पैसा चाहिए, हर कीमत पे, हर किसी को पैसा चाहिए, ठीक है। अब बात बताओ, अगर सरकार को पैसा नहीं रहेगा तो कहाँ से सरकार तुम लोगों को फ्री में देगी इलेक्शन के टाइम में? कैसे वोट बीतेगी, है ना। तो ये सभी सरकार है, और सरकार तुम लोगों को फ्री में देती है, तुम्हारे टैक्स लेके तुम्ही को देती है, ठीक है। चलिएगा, चलिए, है ना। मेरे घर आओ, मैं अपने फोन से दिखाऊंगा, समझ जाओगे। नो डू दिस ईयर टू सर। जी सर, BRTS के डेट इंक्रीज नहीं हुई थी, पता नहीं क्या क्या है, आपके पास आईफोन है, आप तो बड़े ले। बात कहाँ से कहाँ चले गए, है ना। तुम भी पढ़ लिख लो, तुम भी मेहनत कर लो, IAS बन जाओ, तुम भी आईफोन रखो, है कि नहीं। हम भी वहां से आए हैं जहां हमारे पास भी कुछ नहीं था, है ना। हमसे एक ही सब कुछ मिला हमको, कहाँ से? सिर्फ पढ़ाई से। तुम भी पढ़ लो, हम भी तो तुमको कह रहे हैं पढ़ लो, अपने घर की कंडीशन सुधार लो, नहीं तो जहां तक तुम्हारे पिताजी के उससे तुम क्या कर पाओगे, ठीक है। और तुमको क्या जरूरत है आईफोन की, अभी तुम लोग स्टूडेंट लाइफ में हो, है, क्या जरूरत है आईफोन की? यही प्रॉब्लम है, हम तो स्टूडेंट लाइफ में फोन में नहीं यूज करते थे, जबकि हमारे समय में हमारे फ्रेंड बहुत महंगा फोन यूज करते। ये सब क्या लॉजिक है भाई, ठीक है। ये सब हीन भावना के ग्रसित लोग हैं, ठीक है। हम तो कहीं ना, मेहनत कीजिए, IAS बन जाइए। आप ही क्यों, आपके पिताजी भी आईफोन यूज करेंगे, हम तो चाहते हैं, ठीक है। चलिएगा, अजीब हालत है, चले, है ना। मोदी जी देखिए प्राइम मिनिस्टर बने, मेहनत किए हैं, कौन सी गाड़ी चलते हैं, कौन सा कोट पहनते हैं, आप भी मेहनत कीजिए, प्राइम मिनिस्टर बन जाइए, हम मना कर रहे हैं। चलिए, प्राइम मिनिस्टर बन जाइए, आप भी घूमिए रेंज रोवर में, भाई 3 करोड़ की गाड़ी में, कौन सी किस्सत है। चलिएगा, अरे हम सॉरी नहीं कहा, हम गुस्सा नहीं कर रहे, हम बता रहे हैं। आप लोग के पास भी एक तरीका है, आप ऐसे जितने बच्चे बहुत ही गरीब घर से आते हैं, लोअर मिडिल क्लास के हैं, आप अभी भी बहुत ऊपर जा सकते हैं। अभी आपके हाथ से कुछ गुजरा नहीं है, अभी आपके पास टाइम है, सिर्फ पढ़ लिख लीजिए, आप अपने घर की कंडीशन को बहुत ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। हाँ,
जो जो रिच पीपल है उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो बच्चे पुअर हैं, लोअर मिडिल क्लास के हैं, मिडिल क्लास के हैं, जिनको घर में पैसे की वैल्यू है, पापा सोच के पैसा देते हैं और सही देते हैं, क्योंकि कैसे घर का सबको चलाना है ना, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूं कि आप लोग स्टडी कर लीजिए। हमारी माता जी भी हमको यही बोलती थी, अब तो सी इज नो मोर, कि बेटा बहुत ज्यादा हमारे पास है नहीं, ठीक है। ठीक है बेटा, पैसा ऐसा है नहीं, पढ़ लो, घर का कंडीशन सुधर जाएगा। तो हमको तो समय पे समझ में आ गया था, बेटा पढ़ लो। वही बात हम तुमको भी कहते रहे, अभी तुम्हारा टाइम हाथ से कुछ गया नहीं है, तो बेटा पढ़ लो, ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा पढ़ लो, तुम्हारा भी टाइम आ जाएगा, ठीक है, चलेगा, दुनिया भी तुम्हें सलाम करेगी, तुम्हारी इज्जत करेगी। हमारी माँ भी यही बोलती हैं। हाँ, तो हम सबकी माँ एक ही तरह की सोच वाली है ना, ठीक है। तो हम तो मेहनत किए, हम ये पहुंचे, तुम भी मेहनत करो, पहुंच जाओगे, चलिएगा, ठीक है। और हम आज भी मेहनत करते हैं, ठीक है, चलिएगा। तो आपकी माँ बहुत अच्छा बोलती है, बहुत अच्छा इंस्पिरेशन है, ठीक है, चलेगा। तो हर किसी के पास ऊपर जाने का भी मौका है, सिर्फ आपको पढ़ना है बस। भूल जाइए 2-3 साल सब कुछ, आपका कोई है परिवार इधर सब भूल जाइए, और 3 साल बाद देखिए आपका रिजल्ट आते ही आपको समझ में आ जाएगा, फिर हमको बताइएगा। तो ये हो गया दोस्त वीएलटी। और एक चीज और सुनना, यहाँ मैं कह रहा था कि वॉइस कॉल और डेटा सर्विसेज ना नॉट सपोर्ट साइमल्टेनियसली, एक साथ आप सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब है, अगर वॉइस कॉल हो रहा है तो डेटा नहीं होगा, अगर वॉइस कॉल हो रहा है तो डेटा नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो वॉइस कॉल और डेटा सर्विसेज है ना, वॉइस कॉल और डेटा सर्विसेज, ठीक है, वॉइस कॉल और डेटा सर्विसेज यहाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वॉइस कॉल और डेटा सर्विसेज, ठीक है, एक साथ। मतलब अगर आप वॉइस कॉल कर रहे हैं तो इंटरनेट बंद हो जाएगा, और इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो वॉइस कॉल में दिक्कत आएगी, एक आवाज क्लियर नहीं होगी, हो सकता है डिस्कनेक्ट हो जाए। यहाँ बोथ कैन वर्क साइमल्टेनियसली, बोथ वर्क साइमल्टेनियसली, बोथ वर्क साइमल्टेनियसली, ठीक है, बोथ वर्क साइमल्टेनियसली। तो ये आपको वीओएलटी में यहाँ पे फायदा मिल जाता है, यू शुड बी क्लियर, ठीक है। वीओएलटी में आपको फायदा मिल जाता है, ठीक है। एलटी में जनरली क्या होता है आपको बताऊं, यहाँ पे है ना, पॉइंट लिखने की जगह नहीं है, बता दूं। एलटी में सिर्फ और सिर्फ कोशिश की जाती है इंक्रीजिंग टारगेट, इंक्रीजिंग द डेटा रेट। एलटी सिर्फ इंक्रीजिंग डेटा रेट पर काम करता है, इट इज वर्किंग ओनली इंक्रीजिंग द डेटा रेट, यानी इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने की बात करता है सिर्फ और सिर्फ, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो वीओएलटी होता है वो वॉइस और डेटा दोनों को एफिशिएंट बनाने की बात करता है। ये सिर्फ डेटा को ज्यादा बेटर करने की कोशिश करता है, ये वॉइस और डेटा दोनों को बेटर करने की कोशिश करता है। इसलिए यहाँ पर दोनों वर्क साइमल्टेनियसली हो जाता है, लेकिन दोनों वर्क साइमल्टेनियसली नहीं होता है ना। यहाँ पर दोनों वर्क साइमल्टेनियसली नहीं हो पाता यहाँ पर, क्योंकि ये सिर्फ डेटा को इंप्रूव करता है, वॉइस पे ध्यान नहीं देता। ये वॉइस और डेटा दोनों पर ध्यान देता है, ठीक है, ये वॉइस और डेटा दोनों पर ध्यान देता है, ये है डिफरेंस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये है बेसिक डिफरेंस एलटी एंड वीओएलटी का, ठीक है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ एलटी एंड वीओएलटी। तो ये आपका मोबाइल जनरेशन मैंने करा दिया, इसमें जितने भी चीजें थी इससे जुड़ी थी मैंने आपको करा दी एलटी और वीओएलटी, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ है नहीं, अब सीधा हम थोड़ा सा आपको क्वेश्चन पेपर करा देते हैं, ठीक है। आई थिंक सो 1 2 3 है ना, मेरे पास 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो यूपीएससी के हैं, ओके। पेज नंबर 10.261, क्योंकि 15 मिनट में आई विल नॉट लाइक टू स्टार्ट एनीथिंग एल्स, है ना। 12-14 मिनट है, मैं आप लोग के क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। सर की रिकॉर्डेड क्लास देखना स्टार्ट किया है, कोई बता दो सर को न्यू कोर्स कब तक, पता नहीं, है ना। आप जरा पेज नंबर खोलिए 10.261, एवरीबॉडी ओपन पेज नंबर 10.261। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन 2019 के पीटी का है, दूसरा क्वेश्चन 2011 का है, और तीसरा क्वेश्चन 2010 के पीटी का है। मुझे ये तीनों क्वेश्चन के आंसर चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन पेपर यहाँ शेयर कीजिए, फटाफट आंसर कीजिए, क्योंकि 14 मिनट बचते हैं, मैं वेस्ट नहीं करना चाहता। नया टॉपिक नहीं शुरू, क्वेश्चन पेपर लगा लीजिए सामने सामने, क्योंकि मैंने अभी तक आपको जो भी पढ़ा है उसके बेसिस पर ये सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। फटाफट 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 आइए बच्चों, फटाफट आइए, फटाफट आइए, फटाफट आइए बच्चों, फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी। पहला वाला क्वेश्चन एलटी वीओएलटी है 2019 में, जल्दी खोलिए, जल्दी इसको शेयर कीजिए, मैं यहाँ पे डालूं। तीनों क्वेश्चन एक साथ फोटो डाल दो ना, नहीं एक एक डालो, ज्यादा अच्छा है, क्रॉप करके जल्दी। अच्छा 1 का डी, ठीक है, अभी देखते हैं। फोटो डालो भाई, सारे बच्चे एक साथ डिस्कस करेंगे। पहले का डी फोटो डालो, पहला अलग, दूसरा फोटो अलग, तीसरा अलग, जल्दी डालो, जल्दी डालो, जल्दी डालो। हाँ, तो आज वैसे भी आपकी 20 क्लास हो गई, 2 दिन, यानी थर्सडे एंड फ्राइडे, उसके बाद फिर क्लास शेड्यूल होगा, फिर आगे देखते हैं। हाँ, साक्षी ने डाल दिया क्या बच्चा? हाँ देखो, ये क्वेश्चन आया है, ये मेरे पास क्वेश्चन आया है, और आप सब यहाँ पे सॉल्व करो, ठीक है। एंड फन, मजा भी आएगा, और मजा तो इसी में आता है जो पढ़े हैं और किस लायक है वो क्वेश्चन पेपर से ही समझ में आता है। तो ये पूरा मैंने साइज इसका बड़ा कर दिया, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बच्चों, ये क्वेश्चन आपको दे रहा है कि विथ रेफरेंस टू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है,
विथ रेफरेंस टू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, है ना, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एलटी एंड वीओएलटी। ठीक है, मार दोगे खट से, इतना बेसिक क्वेश्चन पूछा है ना, हम क्या बताएं 2019 के पीटी में। ठीक है, एलटी जो है वो 3G में मार्केट में नाम से प्रोडक्ट है, और वीओएलटी एडवांस 3G के नाम से प्रोडक्ट है। सही है गलत है ना, तुम लोग का चैट भी है ना, सही है गलत है, ये बताओ ये सही है गलत है। तो सब बच्चे कह रहे हैं सर पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है सर, है ना, क्योंकि ये दोनों के दोनों 4G है सर। ये तो सिर्फ नाम ही पूछ रहा है सर, हम तो बहुत ज्यादा पढ़ लिए हैं, वही तो हम कह रहे हैं कि तुम लोग एक स्टेप ज्यादा जानते हो। ठीक है, अच्छा, दूसरा कह रहा है कि एलटी डेटा के लिए होता है जबकि वीओएलटी सिर्फ वॉइस के लिए होता है। बताओ ये भी सही है गलत है, जल्दी बताओ मेरे दोस्त, है ना। तो दूसरा सही है गलत है, दूसरा स्टेटमेंट भी देखो सब बच्चे कह रहे हैं सर गलत है, फर्जी फर्जी क्वेश्चन दिया है। और सर एलटी वीओएलटी दोनों वॉइस और डेटा के लिए होता है, बट डिफरेंस ये है एक साथ वॉइस डेटा दोनों में दिक्कत आती है, एक साथ वॉइस डेटा में किसी में दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो ना तो ये डी सही हो गया, एकदम ठीक है बच्चों, एकदम ठीक है बच्चों। अब तुमको लग रहा होगा सर यूपीएससी ढंग से क्वेश्चन भी नहीं पूछता है कि नहीं। अच्छा बताओ तुम लोग, हमको एक बात बताओ, तुम लोग कैसे साल से पढ़ रहे होगे यूपीएससी, है ना। एलटी बीओएलटी कभी पढ़े थे? नहीं पढ़े थे? काहे नहीं पढ़े थे? चलो हम तुमसे एक बात ये पूछते हैं कि 2019 में आईएएस में आ गया, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 2012 से पढ़िए, है ना, 2012 से एलटी आ गया था, 2016 से वीओएलटी आ गया, मैं तो आपको 12 और 16 से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम है आप लोग मुझे क्यों नहीं सुने, आपकी प्रॉब्लम है मेरी किताब क्यों नहीं पढ़े, अब जो पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए, 2019 में जब आ गया, क्या उसके बाद भी 2020 और 2021 में आपको लोग ये चीज बताते हैं एलटी वीओएलटी? हमको साफ साफ बताइएगा, अभी भी नहीं बताते हैं ना। तो ये गलत बात है कि नहीं? हो सकता है कि पहले उनको ना पता है, सब क्वेश्चन आता, मैं तो इसको बहुत पहले से आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, लेकिन क्यों नहीं बताते हैं? क्यों? तुम लोग को डांटते हैं क्योंकि तुम जैसे गधे हर जगह अवेलेबल है। ठीक है, हम डांट रहे हैं, थोड़ा लगना चाहिए असर, दिल पे चुभना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि तुम जैसे गधे कहीं भी पढ़ सकते हैं, कोई भी कुछ भी पढ़ा सकता है, जो कभी क्वेश्चन पेपर नहीं देखते हैं। इसलिए हमको गुस्सा आता है तुम लोगों पर। तुम लोग अभी भी, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, भगवान तुमको दिए नहीं बुद्धि, अगले साल कलेक्टर बन के देश संभालोगे, इसीलिए तुम लोग कभी भी आईएएस नहीं निकलोगे। जो अभी भी तुम लोग का दिमाग कह रहा हूं खोल लो, अभी भी 5 महीना बहुत होता है, आईएएस निकाल लोगे। ठीक है, तुम ही लोग सबके माई बाप हो और तुम ही लोग एक नंबर के धोखेबाज हो। चलो ठीक है, हम लोग गांव वाले ऐसे ही डांटते हैं। ठीक है, चलिएगा, तुम एक नंबर के गधे हो, तुमको कोई भी पढ़ा दे, कुछ भी पढ़ा दे, मतलब आने के बाद भी नरक मचा रखे हैं लोग। हाँ ठीक है, आने के पहले आपको नहीं पता था सब क्वेश्चन कुछ होता होगा। अब देखिए हमारी किताब में 2015 में पहला एडिशन छप गया था, इस साल हम एलटी वीओएलटी, हम वीओएलटी नहीं रहा होगा, वीओएलटी 16 में आया है, लेकिन एलटी वीओएलटी हम उसको लिख दिए थे पहले 2015 में। क्वेश्चन पूछ रहा है 19 में। और आपको पता है हिंदी मीडियम में तो और गंद मचा है, सब कबूतर और कुत्ते और बिल्ली का नाम पढ़ाएंगे सब। पता है 4 किलो का मिसाइल है, पता है इसमें ना इतना लंबा होता है, चौड़ा होता है, पता है इसकी चौहद्दी ये होती है। अरे मिसाइल की चौहद्दी आती है। हम जब YouTube पे वीडियोस देते हैं, हमको मैं बता रहा हूँ, हम मुस्कुराते हैं धीरे धीरे की, और सुनो सर इसमें कबूतर का पंख नीला होता है, हरा होता है, ये तुम्हारे क्वेश्चन होते हैं, इसलिए तुम जैसों को गधों को कोई पढ़ा सकता है ना। मत बनो गधे यार, अगले साल सिलेक्शन लो, आईएएस बनो। ठीक है, चलो हम नहीं चाहते कि तुमको कोई गधा बोलेगा तो हमको गधा बोलेगा, तुम लोग मेरे ही स्टूडेंट हो। क्योंकि जब तुम कोई आंसर नहीं दोगे ना, तो कोई पूछेगा कौन पढ़ाया तुमको, रवि अग्रवाल सर, तो कहेगा तुमको रवि अग्रवाल सर एक नंबर के फालतू टीचर है। तो अल्टीमेटली तुम्हारी इंसल्ट का मतलब होता है मेरी इंसल्ट होगी अब। ठीक है, और ये और लोगों को बताओ, नरक मचा रखे हो यहाँ पे तुम लोग, है कि नहीं। ऑनलाइन में क्या चल रहा है हमको पता नहीं है, कोई कुछ भी पढ़ रहा है, कोई कुछ भी पढ़ा रहा है। पीटी का क्वेश्चन पेपर नहीं देख रहे हैं ना, तुम देख रहे हो ना कोई दिखा रहा है। ठीक है, लिख दिया है कि क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। आइए, ये सब तुम लोग माँ बाप को ही धोखा दे रहे हो सब। आज 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, पीटी नहीं निकल रहा, पढ़ना क्या है तो पता ही नहीं चला है, तो कैसे आईएएस निकालोगे तुम लोग। जा रहे हैं यूट्यूब पे वीडियो सुन रहे हैं, बच्चा पढ़ाई कर रहा है, गधा कहेंगा। हाँ अच्छा तो हाँ, तो बहुत बढ़िया है ना। ये देखो S400 तुम लोग कह रहे हो, हम तुमको दिखाते हैं, तुम लोग नरक मचा रखे हो। कहाँ गया किताब? ये किताब एग्जाम मेन से पहले खरीद लेते ना तुम लोग, दिखाते तुम लोग S400। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, दुनिया का सारे टीचर बोले किताब ना पढ़ना, विज्ञान तक नहीं वाला का है, तो उसका रोजी रोटी रुक जाएगा ना। प्रॉब्लम तो यही है, और वो सही बोलता है किताब ना पढ़ो। अगर वो कह देगा किताब पढ़ो तो उसकी रोजी रोटी रुक जाएगी। हम भी होते तो हम भी नहीं बोलते, क्योंकि हमारी रोजी रोटी रुक जाएगी, हमारा परिवार कैसे पलेगा। ठीक है, हाँ, तो वो अपनी जगह सही बोल रहा है कि कभी साइंस की किताब ना पढ़ना। ठीक है, वो सही बोलता है, कहें कि वो सड़क पे आ जाएगा ना, हम तुमको दिखा रहे हैं, तुम लोग है ना, सुनते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो तुम लोग, है ना, हमारे नरक मजाक रख दिया तुम लोग, है ना। कह रहे हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़वे नहीं करेंगे, है ना। देखो देखो पेज नंबर 15.374 उठाना, S400 फोल्डेड इस साल क्वेश्चन पेपर आया में से, उठाना पेज नंबर 15.374। देखो देखो ये क्या लिखा है, बड़ा अक्षर पढ़ो, क्या लिखा है, 300 400 लिखा है। यही मेंस में आया ना इस बार, यही आया ना मेंस में। ब्लू एलईडी भी आया ना, ब्लू एलईडी वाला, वो दिखाएं वो भी इसी में लिखा है, इसी में। अरे नरक करके रख दिया। सबसे घटिया किताब मेरी किताब है, बस क्वेश्चन पेपर इससे आता है, यूपीएससी क्वेश्चन बनता है, सबसे घटिया किताब मेरी है। नहीं महिपाल तो सजेस्ट करेंगे ना, वो तो पढ़े हुए हमसे, वो जानते हैं रवि अग्रवाल कौन है। ठीक है, अब हमको सबको लग रहा है रवि सब फेंक रहे हैं ना, फेंकने तो हम तो प्रमाण दिखा रहे हैं, फेंकने तो एक नंबर के लोग फेंकू ही है।
अगर आदमी ना बोले कि अभी सब फेंकू है तो कैसे उनका रोजी रोटी चले। देखिए ऐसा पढ़ाएंगे ना, अरे डिफेंस में पढ़ाएंगे ना। चलो इसको लगा दूसरा क्वेश्चन, ये देखो अर्थ एटमॉस्फेयर आयनोस्फीयर, ये बताओ क्वेश्चन छू सकते हो कि नहीं छू सकते तुम लोग के जो आए हैं पेपर के वो भी सब पढ़ाए गए हैं, जो कभी नहीं आए हैं वो भी पढ़ाए गए, जो आने लायक है करंट अफेयर्स के वो भी पढ़ाए गए हैं। खून खोल जाता है मेरा कभी कभी, है ना। आईएएस के बच्चे इतने बड़े गधे कैसे हो सकते हैं, पेपर बिना देखे और बिना सिलेबस किए चलते हैं। A layer in the Earth's atmosphere called ionosphere, है ना। A layer in the Earth's atmosphere called ionosphere, अर्थ के एटमॉस्फेयर आयनोस्फीयर होता है। रेडियो कम्युनिकेशन होता है क्यों उससे, 2011 में बोले थे आया क्वेश्चन, ठीक है। कौनो तुम लोग को ऐसा नहीं बताते हैं सब। पहला इसमें ओजोन से रिफ्लेक्शन होता है, अरे नहीं सर आयनोस्फीयर, यहाँ आयनोस्फीयर लिख रहा है, ओजोन लिख रहा है, गलत है ये, फर्जी है। ठीक है, रेडियो वेव के वेवलेंथ ज्यादा होता है, बिल्कुल ज्यादा होता है वेवलेंथ, तभी काफी दूर तक हो जाता है उसका आराम से। तो यहाँ पे भी सही है, एकदम सही है, एकदम सही है। तीसरा क्वेश्चन मेरे पास आया ही नहीं है, जल्दी दीजिए हमको तीसरा क्वेश्चन, हमसे रहा नहीं जा रहा है, ठीक है। नहीं आया है सर, है ना, इसमें छोटा है सर, ऐसा है क्या बच्चों? नहीं तीसरा क्वेश्चन है ही नहीं, इसमें कटा हुआ है सर। आपकी वजह साइंस से क्वेश्चन अच्छे से, अब छोड़ो, फिर बटनिंग शुरू हो गया, है ना। मेरी नानी आपको सुन रही हैं तो बोलती हैं सही बोल रहे हैं आपके सर, बहुत सही बहुत सही। नानी उनको ना आप पिटाई करो, है ना, उस बच्चे को, है ना। आप लोग के बच्चे ना आप लोग को बेवकूफ बना रहे हैं। नानी आप सुन रही है ना, हम भी आपको नानी बोल रहे हैं, उनकी पिटाई करो इन बच्चों को, है ना। ये सब आप लोग को धोखा दे रहे हैं सब, ये इतने इनोसेंट हो गए हैं ना कि इनको कोई भी बेवकूफ बना रहे हैं, है ना। चलिएगा तीसरा जल्दी दिखाओ भाई, है ना। और सब बच्चों को हम कह रहे हैं नानी सबको बुलाओ, सबको जूता चप्पल लगाओ, ये सब ढंग से नहीं सुन रहे, सब माँ बाप को बेवकूफ बना रहे हैं। ये सब आज तक इन सब अक्ल नहीं हुआ है ना। जल्दी तो बच्चा कहाँ भेजा, है ना। अगले साल कलेक्टर बन जाएंगे, देश संभालेंगे, और ये आज बेवकूफ है सब। नहीं मतलब आईएएस से बेवकूफ कैसे हो सकते हैं, हमको आज नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। लो फालतू फालतू फर्जी फर्जी क्वेश्चन आता है। देखो क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखो, है ना। कहोगे सर यूपीएससी ठीक से क्वेश्चन नहीं पूछता, हम भी वही कह रहे नहीं पूछता है सब। ये देखो, हाँ ये है, थोड़ा और बड़ा कर जो बचा है ना। तुम लोग मतलब हमको लगता है यूपीएससी इतना आसान आसान सा क्वेश्चन बनाता है, फिर भी तुम लोग नहीं छूते हो, है ना। देखो बच्चा, है ना, देखो, है ना, अभी ये क्वेश्चन तीसरा दिख रहा है तुम लोगों को। जल्दी करो भाई, हमारा भी 2 बजे का और क्लास होता है ना। सुबह शाम तक एकदम यहीं बैठे बैठे, सुबह हो जाता है 7 बजे, रात के 11 बज जाता है। लास्ट क्लास वही होता है जब बायोलॉजी वाली क्लास हम लेते हैं, उसके बाद हम जाके आराम मिलते हैं। यहीं बैठे 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 खड़े 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 ऐसे हमारी जिंदगी खत्म हो, आज का एक दिन और खत्म होने वाला है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू अ, बहुत बढ़िया फोटो आया है ना, एकदम मतलब हमको क्लियर दिख रहा है इस बार, अगर हमारी आंख खराब नहीं हुई। 1 मिनट, अरे ऐसे भी दिख रहा है, बहुत बढ़िया, है ना। चश्मा और क्लियर दिख रहा है। Which among the following do or does not belong to the GSM family of wireless technology, ठीक है, कौन सा GSM फैमिली में नहीं आता है। तो सर ये बताओ, आप 2G 2.5 तो GSM पढ़ाए थे, हाँ ठीक है। तो ये बताओ एज आता है GSM में, बिल्कुल आता है। LTE आता है, बहुत बढ़िया आता है ना। LTE आता है, बहुत बढ़िया सर। LTE तो अभी 4G वाला GSM बनाए थे, एज वाला तो 2.75 3G में बताए थे। DSL कहाँ बताए थे जी हम तुम लोगों को? अरे सर DSL आप हमको ऑप्टिकल फाइबर में पढ़ाए थे, DSL ADSL केबल मॉडेम। ये तो यूपीएससी सिर्फ नमवे पूछ रहा है, वो तो गई भी नहीं किया DSL क्या है। तो वही तो हम भी कह रहे हैं, यूपीएससी तुमसे सिर्फ नाम पूछता है, अंदर नहीं घुसता है। यूपीएससी को पता है कि ये बच्चे नॉन साइंस वाले हैं, इनसे हम DSL के अंदर घुस जाएंगे, कैसे डिकोडिंग कोडिंग होती है तो कोई छू नहीं पाएंगे। वो तुमसे देखो, ये देखो ऊपर वाला सिर्फ सतही क्वेश्चन पूछता है ना। तुम देख लो, तुम, है ना, ये सिर्फ ये देखो, ये LTE वाला सर, ये तो सब सतही क्वेश्चन पूछता है। इतना तो जनरल जीएस वाले बच्चे होते हैं, मोबाइल फोन यूज करते हैं, पूछ देते हैं सब। देखो देखो है देखो, केबल मॉडेम DSL ADSL, देखो क्या कर रहे हैं सब, देखो देखो देखो। और आगे का भी सब लगा लेना, सब लग गया है तुम्हारा। सिम का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं सब, उत्तर प्रदेश देश का तो यही लेवल है। सिम का क्या फुल फॉर्म है? सब्सक्राइबर एंड डी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर एंड डी मशीन। ये तो ऑप्शन है तुम लोग, नहीं ढंग से स्टैंडर्ड भी नहीं देते हैं सब, ठीक है, ढंग से स्टैंडर्ड भी नहीं देते हैं सब, ठीक है। आज थोड़ा बढ़िया से अनअकैडमी पे ऐड बना है हमारा स्पेशल क्लास का, ठीक है। आज पढ़ाऊंगा आप लोगों को क्या आज दिखता है, ठीक है। बढ़िया से बना है ना, देखो आज इतना बढ़िया बना है कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे लेक्चर 8 में, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन स्टडी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, रात के 9 बजे। आज क्या बढ़िया बना, आई एम सो हैप्पी। ऐसा ही कुछ ऐड होना चाहिए, है ना। चलिएगा, चलिए बच्चों, आप ही क्विज भी है वेडनेसडे को 4 बजे हर वीक। हाँ अभी बात तो हुआ है, लेकिन अभी देखते हैं, ठीक है। लेकिन 4 बजे कैसे होगा, मेरा तो शाम को एक क्लास भी है। हमसे असल में ना क्विज हमसे बिना पूछे हो जाता है, हाँ तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। 4 बजे हमारा भी एक क्लास है, अब क्या बताएं, है ना। शो कर रहे हैं सर, हाँ तो शो होगा ही होगा, लेकिन हम कैसे करेंगे अभी देखते हैं। ये बताओ कि तुम लोग आ रहे हो ना सब लोग, बाकी इसको शेयर वेयर कर दो भाई, हम इसको थोड़ा टेलीग्राम पे डाल देते हैं, ठीक है, बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों। बाय बाय। अब भी कह रहे हैं तुम लोग सेलेक्ट हो जाओगे, बस बेवकूफों की तरह मत करो, बस बेवकूफों की तरह मत पढ़ो, तुम सब सेलेक्ट हो सकते हो। और मैं अकेले दम पर कह रहा हूं यार, 35 क्वेश्चन आते हैं साइंस एनवायरमेंट से, 20 कर लोगे, चलो बहुत गिरे हालत में 15 प्लस कर लोगे, तो ईमानदारी से पढ़ो हमारी क्लास में। और जितने भी बच्चे, खास तौर से इंग्लिश मीडियम वाले तो बच्चे समझ रहे हैं, वो मैच्योर हैं। हिंदी मीडियम वाले जितने भी बच्चे ना इधर उधर भटक रहे हैं, उनसे बोलो आ जाएं, टाइम मत बर्बाद करें।
सर प्लीज एड्रेस माय डाउट इन डाउट्स. अब बचा आप कल. ओके, थैंक यू एवरीबॉडी.